हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस, आज मैं आप लोग के लिए एक थाई ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है एंजल बिसाइड मी। एपिसोड की शुरुआत थाईलैंड के बैंकॉक से होती है, जो कि कभी नहीं सोता, हमेशा रोशनी से जगमगाता रहता है और जिसे सिटी ऑफ एंजल्स भी कहा जाता है। ये सिर्फ कहा नहीं जाता, यहाँ रियलिटी में भी एंजल्स रहते हैं जिसे गॉड ने अर्थ पर भेजा है ह्यूमंस को प्रोटेक्ट करने के लिए। बहुत से एंजल्स अर्थ में रहकर ह्यूमंस को हर बुरी मुसीबत से बचाते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, लेकिन ह्यूमंस उन्हें देख नहीं पाते। ह्यूमंस की नज़र में तो वो इनविजिबल होते हैं, अपनी मर्जी से ही कभी कभी वो ह्यूमंस को दिखाई देते हैं। पर यहाँ पर सभी एंजल्स अच्छे नहीं होते, कुछ एंजल्स नॉटी भी होते हैं जिन्हें ह्यूमन को परेशान करने में मज़ा आता है। ऐसे एंजल्स को फिर से हेवन में ले जाकर उन्हें जेल भेजने के लिए कुछ पुलिस एंजल्स गॉड ने अर्थ पर भेजा है, जिनका काम ऐसे ही नॉटी एंजल्स पर नज़र रखना है और सभी एंजल्स के कामों पर नज़र रखना है। वहीं हेवन की अगर बात करें तो वहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एंजल्स नाम का एक डिपार्टमेंट है, जहाँ पर ह्यूमंस के पाप और पुण्यों का, मतलब कि उनके कर्मों का हिसाब रखा जाता है और उन्हें उसी हिसाब से बर्डन मिलता है गॉड की तरफ से। अब इस मिनिस्ट्री ऑफ एंजल का मैनेजर है माइकल, जो कि वहाँ का सबसे हैंडसम एंजल है और उसे अपनी खूबसूरती पर बहुत ज़्यादा घमंड है। आज वो उनके डिपार्टमेंट के सीनियर लॉर्ड ऑफ एंजल से मिलता है, जो कि वहाँ के काम देखने के लिए आए हुए थे। माइकल, जो कि मैनेजर था, उन्हें वहाँ का काम दिखाता है कि वो लोग कैसे ह्यूमंस के विशेस को सुनते हैं, उन्हें मैनेज करते हैं और उन्हें उनके कर्मों के हिसाब से फल देते हैं। ह्यूमंस की विशेस को सुनना इतना भी आसान काम नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया के लोग हर टाइम गॉड से कोई ना कोई विश मांगते रहते हैं और उन्हें एक साथ सुनने का मतलब है एंजल्स और गॉड के कान के पर्दे फट जाना। खुद लॉर्ड ऑफ एंजल की भी एक साथ ह्यूमन की विशेस सुनकर हालत ख़राब हो गई थी, इसलिए ह्यूमंस की आवाज़ को वहाँ पर म्यूट करके रखा जाता है। यहाँ पर जिस पर्सन के अच्छे कर्मों का पॉइंट ज़्यादा होता है, सिर्फ उनके ही विशेस सुनकर उन्हें पूरा किया जाता है। माइकल ने इतने अच्छे सारे कामों को मैनेज कर रखा था। ये देखकर लॉर्ड ऑफ एंजल्स बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और उसे एक एंजल रिंग देते हैं, जो कि बाकी एंजल रिंग से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। उन्हें यकीन है कि एक दिन माइकल उनकी जगह लेगा और लॉर्ड ऑफ हेवन बनेगा, इसलिए वो माइकल को ऐसा ही काम करते रहने के लिए मोटिवेट करते हैं। साथ ही आज इवनिंग को हायर अथॉरिटीज़ एंजल के साथ एक सेरेमनी है, जिसके लिए लॉर्ड ऑफ एंजल माइकल को रेडी रहने के लिए बोलते हैं। अभी रिंग पाकर माइकल तो बहुत ही ज़्यादा खुश था, तभी उसकी नज़र अर्थ पर लिन नाम की एक लड़की पर जाती है, जो कि गॉड पर गुस्सा थी, क्योंकि उसके पैदा होने से लेकर अभी तक उसकी लाइफ में कभी भी खुशियाँ नहीं आई, हमेशा उसने प्रॉब्लम्स ही झेली है। उसकी माँ तक भी उससे प्यार नहीं करती थी, यहाँ तक कि बड़े होने के बाद उसे कई जगह पर पार्ट टाइम काम करके खुद का खर्चा और स्टडी मैनेज करना पड़ता था। साथ ही उसने कई जगहों पर पैसे भी उधार लिए थे, जिनके लोन माफिया अब उसे परेशान कर रहे थे। ऊपर से उसने अपनी रूम का रेंट भी पे नहीं किया और स्कूल की फीस भी पे करना बाकी है, नहीं तो रूम और स्कूल दोनों से उसे निकाल दिया जाएगा। किसी तरीके से जो उसने थोड़े बहुत पैसे रेंट और स्कूल फीस के लिए सेव किए थे, वो भी उसकी सिस्टर उसके रूम में आकर चोरी करके लेकर चली गई। अब तो उसकी लाइफ में कोई उम्मीद ही नहीं बची है, आखिर वो कितना स्ट्रगल करेगी। इसलिए वो सुसाइड करने के लिए आगे बढ़ती है। पहले तो वो अपनी सिस्टर को कॉल करके बहुत कुछ बोलती है, उसके साथ गलत करने के लिए, उसके पैसे चोरी करने के लिए। फिर जब वो बिल्डिंग से कूदने वाली थी, तभी उसके रूम से कोई आवाज़ आती है। वो जाकर देखती है तो उसके रूम की छत टूटी हुई थी और अंदर माइकल बिना कपड़ों के बैठा हुआ था, क्योंकि माइकल हेवन से लिन की रूम की छत तोड़कर अंदर घुसा था, उसे सुसाइड करने से रोकने के लिए और लिन की एक बेटर लाइफ की विश पूरी करने के लिए। अब हेवन में नेकेड रहना तो नॉर्मल था, पर अर्थ पर नहीं, इसलिए लिन उसे साइकोपैथ समझकर मारने पीटने लग जाती है। ऊपर से माइकल हेवन और एंजल ये बातें कर रहा था, जो कि लिन को ज़रा भी समझ नहीं आ रही थी। वो तो उसे मेंटल हॉस्पिटल से भागा हुआ पेशेंट समझ रही थी। तभी माइकल नोटिस करता है कि उसे अब ह्यूमंस की विशेस नहीं सुनाई दे रही और उसके एंजेलिक पावर्स भी काम नहीं कर रहे। उसे समझ नहीं आता कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तभी बाहर से पुन नाम की एक लड़की लिन को आवाज़ देती है। लिन माइकल को रूम में ही छुपे रहने के लिए बोलकर बाहर पुन को समझाने के लिए जाती है और पुन को किस तरीके से समझाकर उसे उसके रूम में भेज देती है, क्योंकि अगर किसी को पता चला कि उसके रूम में कोई लड़का है तो उसे इस हॉस्टल से निकाल दिया जाएगा। फिर वो रूम में आकर किसी तरीके से माइकल को कपड़े पहनाती हैं। माइकल को लगा कि उसे नेकेड देखकर लिन को लस्ट की फीलिंग आ रही होगी, लेकिन लिन उसे क्लियर कर देती है कि उसके लिए माइकल सबसे अगलीस्ट लड़का है, इसलिए वो खुद को खूबसूरती पर घमंड दिखाना बंद करे। लिन की ये बातें माइकल के लिए काफ़ी हर्टफुल थी,
इतने सालों में आज तक उसे किसी ने भी अगली नहीं बोला था। अब वापस से पावर आने तक माइकल हेवन में नहीं जा सकता था, इसलिए वो लिन को उसके पास ही रहने देने की रिक्वेस्ट करता है। इसके बदले में वो कुछ भी करने के लिए तैयार था। तब लिन उसकी एंजल रिंग देखकर उसे मांग लेती है। अब लिन के पास रहना तो माइकल की मजबूरी थी, इसीलिए वो उस रिंग को लिन को दे देता है, सिर्फ एक शर्त पर कि लिन उसे वो रिंग बाद में वापस कर देगी। मतलब कि जहाँ वो उस रिंग को सेल करेगी तो वो उन्हें पैसे देकर वापस से उस रिंग को खरीद लाएगी। लिन इस बात को मानकर वो रिंग उन्हीं लोन माफिया के पास सेल करने के लिए जाती है। अब वो रिंग 100% प्योर गोल्ड की थी, जिससे लिन को बहुत ही अच्छे पैसे मिलते हैं। उन पैसों से लिन माफिया को लोन भी चुका देती है, स्कूल की फीस भी पे करती है और हॉस्टल का रेंट भी पे हो जाता है। बाकी उसके पास 800 बात बचते हैं, जिसे लिन को ये पूरा वीक मैनेज करना था। फिर जब लिन वापस आती है तो उसे माइकल टेरेस पर चिल्लाता हुआ दिखता है। वो वहाँ से बाकी एंजल्स को आवाज़ लगा रहा था ताकि कोई एंजल उसकी हेल्प करे, उसे हेवन में भेज दे। पर किसी तरीके से लिन उसे चुप करवा देती है, नहीं तो हॉस्टल में लड़का होने की किसी को बात पता चलने पर वो लोग उसे वहाँ से निकाल देंगे। तभी माइकल के पेट में दर्द होने लग जाता है। ऐसा कभी उसने कुछ फील नहीं किया था, तो लिन उसे समझाती है कि उसे यूरिनेट करना होगा, इसीलिए उसका पेट दर्द हो रहा है। अब जब माइकल की एंजल पावर ख़त्म हो चुकी है तो उसकी बॉडी एकदम ह्यूमंस की तरह रिएक्ट कर रही है, जिसकी उसे ज़रा भी आदत नहीं है। किस तरीके से लिन उसे समझाकर उसे डायरेक्शन देकर यूरिनेट करना सिखाती है और फिर से अपने कपड़े दे देती है पहनने के लिए और उसे अपना रूम भी साफ करवाती है। इस दौरान माइकल की बॉडी ह्यूमंस की फीलिंग्स और प्रॉब्लम को एक्सपीरियंस कर रही थी। कभी उसे छींक आती है तो कभी उसे सुसु करना होता है, कभी उसे प्यास लगती है तो कभी भूख। अब लिन रात को तो कभी खाना नहीं खाती पैसे बचाने के लिए, पर माइकल को खिलाने के लिए लिन को उसे स्कार्फ से छुपाकर वार्डन की नज़रों से हॉस्टल से बाहर निकालना पड़ता है। वो अब एक फूड स्टॉल के पास जाती हैं, जहाँ का ओनर थोंग लिन का दोस्त था। वो बहुत ही अच्छा मीट बनाता था। लिन के पास अगर पैसे नहीं भी होते थे तब भी थोंग उसे फ्री में खाना खिलाता था और आज वो लिन के लिए माइकल को भी फ्री में खाना खिलाता है। पर हेवन के एंजल को इससे पहले खाना खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, इसलिए खाना कैसे खाते हैं ये माइकल को पता नहीं था। तो लिन उसे खाना कैसे खाते हैं और कैसे उसे चबाते हैं ये सब सिखाती है। पहली बार खाना खाकर माइकल बहुत एक्साइटेड था। यहाँ पर लिन माइकल का रियल नाम छुपा कर रखती है और उसे एक नया नाम दे देती है, सोमकाई। थोंग को भी वो माइकल का यही नाम बताती है, क्योंकि माइकल सबको एंजल होने के बारे में और हेवन की बातें बता रहा था। लिन सोचती थी कि माइकल एक मेंटल पेशेंट है, अगर इस तरीके से ऐसी बातें करता रहा तो वो किसी बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाएगा। अब लिन जितना हो सके माइकल को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, पर हॉस्टल पहुंचने से पहले लिन माइकल को अपने न्यू नाम के साथ एडजस्ट करने के लिए बोलती है, साथ ही उसे लड़कियों की तरह ड्रेसअप होने के लिए भी बोलती है। वो इस तरीके से उसे हर बार छुपाकर हॉस्टल से अंदर बाहर नहीं कर पाएगी, इस तरह वही पकड़ी जाएगी। लेकिन माइकल लड़की बनने की बात को ज़रा भी एक्सेप्ट नहीं करता। जिसके बाद रात को लिन अपने बेड पर सो जाती है और माइकल को फ्लोर पर सुलाती हैं। यहाँ पर माइकल उसकी हर बात मान भी रहा था, उसे कैसे सोना है ये भी नहीं पता था, तो लिन उसे वो भी सिखाकर सुला देती है। अगली सुबह फिर से लिन माइकल को वार्डन पान की नज़रों से छुपाकर किसी तरीके से हॉस्टल से बाहर लेकर आती है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी माइकल हॉस्टल के अंदर लड़कियों के कपड़े पहनने को रेडी नहीं था, क्योंकि उसके हिसाब से झूठ बोलना पाप है और वो एंजल होकर ये पाप नहीं करने वाला। लिन भी तब उसे समझाना छोड़कर उसे अपने काम पर लेकर जाती है। वहाँ पर उसे कैसे फ्लायर्स बांटने ही सिखाती है। लिन उसे फ्री में तो नहीं खिलाने वाली थी, माइकल को भी कुछ काम तो करना ही होगा, जिसके लिए माइकल मान जाता है। इस दौरान उस पार्क में माइकल को ल्यूक नाम का एक लड़का दिखता है, जो कि स्ट्रे डॉग्स के लिए डोनेशन ले रहा था, पर वो उस डोनेशन के पैसे चोरी भी कर रहा था, जो देखकर माइकल को ज़रा भी अच्छा नहीं लगता। ऊपर से वो लड़का लिन के जान पहचान का था। यहाँ पर लिन ल्यूक से झूठ कहती है कि माइकल उसका दोस्त है, जिसे रहने की कोई जगह नहीं मिल रही थी, तो वो आजकल उसके साथ हॉस्टल में रह रहा है। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा था कि लिन के साथ किसी और लड़के को देखकर ल्यूक ज़रा भी खुश नहीं था। इसीलिए जब लिन अपने काम पर चली जाती है तो ल्यूक माइकल को लिन पर बोझ पड़ने के लिए ताना मारता है कि लिन खुद अपना खर्चा नहीं उठा पा रहा है, तो वो क्यों लिन को परेशान कर रहा है, उसके साथ रह रहा है। ल्यूक की ये बातें माइकल को बुरी तो लगती हैं,
पर लिन ने उसके आने तक उसे वहीं पर रुकने के लिए कहा था। इसलिए माइकल फ्लायर्स को बांटने के बाद वही लिन का वेट करने लग जाता है। यहाँ तक कि खाना या फिर पानी पीने के लिए भी माइकल कहीं नहीं जाता, जबकि लिन ने उसे खाने के लिए पैसे भी दिए थे। इस दौरान वही पुलिस एंजल माइकल को प्यासा देखकर उसे पानी देकर चला जाता है। इधर लिन अलग अलग पार्ट टाइम जॉब कर रही थी। इन जॉब्स के दौरान उसे काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी, आखिर वो अकेले क्या क्या संभाले। वहीं माइकल अभी तक पार्क में बैठकर उसी जगह पर लिन का वेट कर रहा था। एक बार के लिए ल्यूक उसे भड़काता भी है कि लिन उसे लेने के लिए नहीं आएगी, फिर भी माइकल उम्मीद नहीं छोड़ता। यहाँ तक कि बारिश भी होने लग जाती है, फिर भी उसे बारिश में भीगकर माइकल लिन का वेट करता है कि कब वो उसे लेने के लिए आएगी। इस बीच उसकी हालत देखकर कुछ लोग तो उसे भीग भी दे रहे थे। दूसरी तरफ हॉस्टल पहुंचने के बाद जाकर लिन को माइकल की याद आती है, क्योंकि उसके अकाउंट पर फ्लायर्स बांटने के पैसे आ गए थे। एक बार के लिए तो माइकल को अबैंडन करने का सोचती है, पर उसका दिल नहीं मानता, इसलिए वो पार्क जाती है माइकल को ढूंढने के लिए। वैसे उसे उम्मीद तो नहीं थी कि माइकल इतनी बारिश में यहीं पर होगा, पर जब वो उसे बारिश में भीगकर उसका वेट करते हुए देखती है तो उसे बहुत ही बुरा लगता है। माइकल तो उसे देखकर खुशी से हक कर लेता है। उसे एक बार देखकर उसने दिन के अंदर जितनी भी मुश्किलें झेली थी वो सब कुछ ही भूल जाता है। जिसके बाद लिन माइकल को हॉस्टल लेकर जाती है, पर वहां पर पहुंचने के बाद दोनों देखते हैं कि टूटे हुए छत से पानी टपक रहा था। जिसके बाद दोनों पानी साफ करने लग जाते हैं और छत को भी ठीक करते हैं। फिर खाना खाने के बाद ये लोग सोने ही वाले थे, तभी दोनों नोटिस करते हैं कि फ्लोर गीला था, इसीलिए आज दोनों को बेड शेयर करना पड़ता है। पर लिन बेड के बीच में एक पिलो रख देती है ताकि माइकल उसके करीब ना आए। ये देखकर माइकल उसे प्रॉमिस करता है कि वो कभी भी अपनी लाइन क्रॉस नहीं करेगा, क्योंकि उनके हेवन में ज़बरदस्ती पाप मानी जाती है। इस दौरान माइकल लिन की जली हुई फिंगर को नोटिस करता है, जो कि आज रेस्टोरेंट का काम करते हुए जल गई थी, लेकिन लिन के पास मेडिसिन के पैसे नहीं थे। ये देखकर माइकल को बहुत ही बुरा लगता है। दोनों इस बारे में बात कर ही रहे थे, तभी हॉस्टल की वार्डन लिन की रूम के दरवाजे पर नॉक करती है। लिन तुरंत ही माइकल को वॉशरूम में छुपा देती है और वार्डन के लिए दरवाज़ा खोलती है। वार्डन को अंदर किसी की आवाज़ सुनाई दे रही थी। उन्हें शक था कि लिन किसी लड़के को रूम में लेकर आई है, इसलिए वो पूरा रूम चेक करने लग जाती है। तभी उन्हें बाथरूम से कुछ गिरने की आवाज़ सुनाई देती है। उनका शक और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। लिन उन्हें समझा रही थी कि बाथरूम में कोई भी नहीं है, पर वार्डन पूरा बाथरूम देखे बिना नहीं जाने वाली थी और बाथरूम के अंदर माइकल डरा हुआ खड़ा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अब जैसे ही वार्डन बाथरूम का दरवाज़ा खोलने वाली होती है, तभी माइकल वहाँ से लिन के कपड़े पहनकर उसका फेस पैक लगाकर एकदम लड़की बन के बाहर निकलता है और उनके सामने लड़कियों की तरह एक्ट करने लग जाता है। लिन भी उसका नाम सोमियंग बताकर उसे अपनी फ्रेंड बताती है। पहले तो वार्डन पान माइकल को ट्रांसजेंडर या फिर गे सोच रही थी, पर कुछ ही देर में माइकल और लिन अपने झूठ में उन्हें फंसा ही लेते हैं। वार्डन माइकल को वहाँ पर रहने की परमिशन दे देती है, लेकिन उससे रेंट मांगती है। 1 महीने का रेंट 2000 और 1 रात का 200, जो कि लिन को पे करना पड़ता है। साथ ही वार्डन कल तक माइकल की आईडी दिखाने को भी बोलकर चली जाती है। अब वार्डन के जाने के बाद माइकल बहुत ज़्यादा गुस्सा था, क्योंकि उसने पहली बार झूठ बोला था, जो कि उनके हेवन में पाप माना जाता है। पर इन सब इंसिडेंट के बाद अगले दिन से ही माइकल को लड़की बनकर हॉस्टल से बाहर निकलना पड़ता है और आधे रास्ते में किसी पब्लिक वॉशरूम में माइकल अपने कपड़े बदलकर लड़का बन जाता है। उसके बाद जब दोनों ब्रेकफास्ट करने के लिए थोंग की शॉप पर जाते हैं, तो वहाँ पर उनकी मुलाकात पुन से होती है, जो कि लिन की हॉस्टल में ही रहती है और उसे माइकल को देखकर पहली नज़र में ही प्यार हो जाता है। इसीलिए पुन माइकल से जान पहचान बनाने की पूरी कोशिश कर रही थी। यहाँ पर अगर लिन माइकल के साथ ना होती तो अब तक तो माइकल खुद को हेवन का एंजल बोलने ही वाला था, पर सही टाइम पर लिन बात को संभाल लेती है और माइकल को अपने फ्रेंड सोम का ही बताती है, जो कि स्वान सिटी से आया है। ये सुनकर पुन और भी ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि उसे बैंकॉक के बाहर का ही बॉयफ्रेंड चाहिए था। ऊपर से माइकल टॉर और हैंडसम भी है। पुन की हरकतें माइकल को अनकंफर्टेबल कर रही थी, इसलिए थोंग पुन को उसके हाई स्कूल भेज देता है। फिर उसके जाने के बाद थोंग माइकल को लेकर लिन से बात करता है, क्योंकि उसकी हरकतें भी बहुत ज़्यादा अजीब थी। पर लिन को लगता है कि माइकल कोई मेंटल पेशेंट है और बहुत ही इनोसेंट है, कहीं वो किसी बड़ी प्रॉब्लम में ना फंस जाए, इसीलिए वो उसे प्रोटेक्ट कर रही है। बाकी उसकी एंजल और हेवन वाली बातें तो उसे माइकल की गलतफहमी रखती हैं। फिर थोंग के पास ब्रेकफास्ट करने के बाद लिन माइकल को ल्यूक के घर पर लेकर जाती है, क्योंकि ल्यूक फेक आईडी बनाने का काम करता है। लिन ल्यूक को माइकल की 2 आईडी बनाने का काम देती है, जहाँ पर एक में वो सोमिंग होगा मतलब कि लड़की और एक में वो सोम का ही होगा मतलब कि लड़का। अब काम के हो जाने के बाद
जब लिन जाने वाली थी तब ल्यूक माइकल की तरफ इशारा करके लिन को सेफ रहने को और किसी पर भरोसा ना करने के लिए बोलता है। जो बात माइकल को बहुत ज़्यादा बुरी लगती है, वो इस बारे में लिन से भी बात करता है। उसके मुताबिक ल्यूक असल में भरोसे के लायक नहीं है, उसे तो वो स्कैमर लगता है, लेकिन ल्यूक तो उल्टा उसे ही नीचे दिखाता है। यहाँ पर लिन उसकी बात नहीं मानती क्योंकि ल्यूक ने उसकी बहुत बार हेल्प की है, उसे कई जगह पर उसने जॉब दिलवाई है और वो उसका अच्छा फ्रेंड भी है। ल्यूक भले ही बुरा पर्सन हो लेकिन उसके लिए एक अच्छा दोस्त है। उसकी ये बात सुनकर भी माइकल ल्यूक की बुराई करता है, इसलिए लिन हेडफोन लगाकर गाना सुनने लग जाती हैं। तभी लिन से हेडफोन लेकर पहली बार माइकल हेडफोन से गाना सुनता है, जो एक्सपीरियंस उसे बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद लिन माइकल को लेकर एक मॉल में पहुंचती है। वहाँ के एक रेस्टोरेंट में लिन पार्ट टाइम जॉब करती थी और उसके वापस आने तक लिन माइकल को एक जगह पर बैठकर फ्लायर्स बांटने को और उसका वेट करने के लिए बोलती है। साथ ही उसे कुछ खाने के लिए पैसे भी देती है। माइकल भी लिन को अपना ख्याल रखने के लिए बोलता है, जो बात लिन को बहुत अच्छी लगती है। उसके बाद जब लिन अपना काम कर रही थी तभी उसके पास नॉम नाम का एक लड़का आता है, जिसे हम लिन का दोस्त तो नहीं कह सकते क्योंकि दोनों के बीच नोकझोंक होती रहती थी और दोनों एक साथ छोटे मोटे पार्ट टाइम जॉब किया करते थे। आज नॉम को एक अर्जेंटली मेल मॉडल की ज़रूरत थी क्योंकि पहले वाले मॉडल को फूड पॉइजनिंग हो चुकी थी। तभी उसे किसी का कॉल आता है जो कि उसे माइकल के बारे में बोलता है, जिसे मॉल में लड़कियों ने घेर लिया था क्योंकि वो बहुत ही हैंडसम था। ये बात सुनकर नॉम और लिन दोनों ही माइकल के पास जाते हैं। माइकल को देखकर तो नॉम देखता ही रह जाता है। उसे माइकल बहुत ज़्यादा पसंद आता है और वो उसे क्लोथिंग स्टोर के लिए मॉडलिंग करने के लिए बोलता है, जिसके उसे हर घंटे के 1000 बात मिलेंगे। ये सुनकर लिन तुरंत नॉम के सामने खुद को माइकल का मैनेजर इंट्रोड्यूस करती है, जिसके बाद नॉम लिन के साथ मॉडलिंग डील की सारी बात कर लेता है। अब 3 घंटे मॉडलिंग के माइकल को 3000 बात दिए जाएंगे और कमीशन में मिलेगा। तब लिन ये शर्त रखती है कि अगर माइकल को टॉपलेस होना पड़ा तो उसके एक्स्ट्रा पैसे देने होंगे। अब नॉम के पास लिन की बात मानने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। आखिर लिन माइकल की मैनेजर जो बनी बैठी थी, इसलिए नॉम को लिन की बात माननी पड़ती है। फिर जब माइकल अच्छे से रेडी होकर उनके सामने आता है तो बाकियों के साथ साथ लिन भी उसे देखती रह जाती है क्योंकि लिन ने आज तक माइकल को इतने अच्छे से ड्रेसअप होते हुए पहली बार देखा था। फिर भी लिन माइकल के सामने ऐसा प्रिटेंड करती है जैसे कि वो नॉर्मली दिख रहे हैं। एनीवेज माइकल अब एक शॉप के बाहर खड़े होकर उनके क्लोथिंग ब्रांड का एडवर्टाइजमेंट कर रहा था और माइकल की खूबसूरती की वजह से शॉप में लड़कियों की भीड़ लग जाती है। ऊपर से लड़कियों को शॉपिंग करने पर माइकल के साथ सेल्फी लेने का मौका भी मिल रहा था। अब काम खत्म होने के बाद इवनिंग को जब लिन माइकल को पिकअप करने वाली थी तभी माइकल उसे ढूंढता हुआ उसके पास आता है। उसने लिन के लिए मेडिसिन भी ली थी क्योंकि पिछली रात पैसों की कमी की वजह से लिन ने अपनी जली हुई फिंगर पर मेडिसिन नहीं लगाई थी। साथ ही माइकल अपनी पूरी कमाई लिन को दे देता है, जो देखकर लिन बहुत खुश थी क्योंकि शॉप में ज़्यादा सेल होने की वजह से शॉप ओनर ने माइकल को एक्स्ट्रा पैसे पे किए थे। अब इस खुशी में लिन माइकल को उसकी पसंद का खाना खिलाना चाहती थी, पर माइकल सिर्फ एक नॉर्मल से आइसक्रीम ब्रेड खरीद कर खाता है और उसे खाकर वो बहुत ज़्यादा खुश था। इस दौरान माइकल लिन को बताता है कि हेवन में उन्हें एक्सप्रेशनलेस रहना पड़ता है। वो लोग गुस्सा, प्यार या फिर अपना कोई भी इमोशन शो नहीं कर सकते, इसलिए आजकल अर्थ पर आकर वो अपना हर इमोशन खुलकर फील कर रहा है, जिससे उसे बहुत ही खुशी मिल रही है। पर वो हेवन का एक रूल हमेशा फॉलो करना चाहता है, नहीं तो उसे हेवन से निकाल दिया जाएगा। उस रूल के हिसाब से कोई भी एंजल ह्यूमन से प्यार नहीं कर सकता। यहाँ पर लिन तो उसकी बातों को उसके पागलपन का हिस्सा मान रही थी, फिर भी वो उससे प्रॉमिस करती है कि वो उसे लड़कियों से दूर रखने में हेल्प करेगी। फिर दोनों एक के बाद एक मॉडलिंग के काम को करने लगते हैं और उससे उन्हें बहुत ही अच्छे पैसे भी मिल रहे थे। लड़कियां माइकल के लिए पागल थी, इसलिए बहुत से शॉप ओनर माइकल से अपनी शॉप का प्रमोशन करवा रहे थे। इन सब से दोनों की जितनी भी इनकम होती थी दोनों इक्वली उसे बांट लेते थे। अपने लिविंग एक्सपेंस के पैसे बचाने के बाद माइकल तो अपने पैसों को अपनी रिंग वापस लाने के लिए सेव कर रहा था। देखते ही देखते माइकल थोड़ा बहुत तो सोशल मीडिया में भी फेमस हो चुका था। माइकल और लिन की कमाई काफ़ी अच्छी हो रही थी, इसीलिए दोनों अपने रूम को थोड़ा सा डेकोरेट करते हैं और एक रात टेरेस में बैठकर स्टार्स को देखकर बातें करने लगते हैं। इस दौरान लिन माइकल को बताती हैं कि आज तक उसने जितने भी टूटे हुए तारों को देखकर विश मांगी है, उनमें से एक भी पूरी नहीं हुई। उसे तो लगता है कि गॉड जैसी कोई चीज़ ही नहीं होती, नहीं तो उसकी हालत इतनी बुरी नहीं होती।
इस बारे में माइकल का सोचना था कि लिन बहुत ही लकी है, इसीलिए तो उसे एंजल से मिलने का मौका मिला और उसे टूटा तारा भी कई बार देखा, नहीं तो सबकी किस्मत में देखने को नहीं मिलता। माइकल की इन बातों को लिन सिर्फ हंसकर इग्नोर कर देती है। तभी माइकल लिन से उसे थीम पार्क ले जाने की रिक्वेस्ट करता है, पर किसी कारण से लिन वहाँ पर नहीं जाना चाहती थी और थीम पार्क का नाम सुनकर वो थोड़ी सी उदास भी हो गई थी। अगले दिन अब उन एप्पल लेकर लिन से मिलने के लिए आती हैं। उन एप्पल्स के बदले में वो लिन से माइकल के बारे में इंफॉर्मेशन मांगती है, पर लिन उसे इस बारे में कुछ भी नहीं बताती। उस टाइम माइकल लड़कियों के कपड़े पहने रूम से बाहर निकलता है, जिसे देखकर पुन शॉक थी क्योंकि वो ज़रा भी लड़की नहीं लग रहा था। अब पुन को शक न हो जाए इसलिए लिन उसे झूठ बोल देती है कि वो माइकल की सिस्टर सोमिंग है, जिस बात पर पुन यकीन भी कर लेती है। अब पुन के जाने के बाद लिन माइकल को उसके आने तक रूम में ही रहने को और किसी के लिए भी डोर ना खोलने के लिए बोलती है। उसके स्कूल से आने के बाद वो माइकल को उसके मॉडलिंग के काम में लेकर जाएगी, इसीलिए अब माइकल लिन की बात मानकर खुद को रूम में ही लॉक कर लेता है। पर कुछ देर बाद वो कुछ खाने के लिए बाहर निकलता है और थोंग की शॉप ढूंढने लग जाता है। लकीली उसे थोंग मिल जाता है जो कि उसे खाना ऑफर करता है। थोंग की काइंडनेस देखकर माइकल उसे एंजल होने की और हेवन से आने की बात बता देता है कि वो हेवन से गलती से अर्थ पर आ गया है और उसकी रिंग लिन ने सेल कर दी है। बिना रिंग के वो वापस हेवन नहीं जा सकता। उसकी ये बात सुनकर थोंग का एक्सप्रेशन बदल गया था, लेकिन वो तुरंत ही अपनी बात बदल देता है। तभी माइकल को वही पुलिस एंजल फैन दिखता है, जिसे वो अपनी तरफ से खाना खिलाता है क्योंकि एक बार उसने माइकल को पानी पिलाया था। दोनों बैठकर अब बातें करने लग जाते हैं, पर इस दौरान दोनों को बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तब दूर खड़ा थोंग कोई तो जादू करता है, जिससे कि वेदर अचानक ही बदल जाता है और थोड़ी ठंडी हवा आने लग जाती है। अब जाकर हमें पता चलता है कि थोंग भी एक एंजल है जो कि वेदर को कंट्रोल कर सकता है। साथ ही उसके पास वो एंजल रिंग भी है, पर उसके पावर्स के बारे में माइकल और फैन को शक न हो, इसलिए थोंग टॉयलेट जाने का बहाना करके वहाँ से चला जाता है। वहीं स्कूल में लिन नोट्स को लेकर परेशान थी। काम की वजह से वो कई दिनों तक स्कूल नहीं आई थी। तब पुन उसे नोट्स देने का प्रॉमिस करती है, लेकिन उसके बदले में माइकल की कोई गर्लफ्रेंड है कि नहीं ये उसे जानना था, तो लिन उसे नोट्स लेकर माइकल की सिंगल होने की बात कहती है। पुन को माइकल की और भी बातें जाननी थी, पर जब लिन उसे बताने को रेडी नहीं होती तब पुन लिन को कुछ पैसे देती है, जिसके बदले में लिन माइकल की एज और वो कहाँ से आया है ये बता देती है। लेकिन इससे ज़्यादा लिन पुन को और कुछ भी नहीं बताने वाली थी। फिर भी पुन को माइकल की पूरी इन्फॉर्मेशन किसी भी हालत में चाहिए थी, इसलिए वो खाना लेकर माइकल की सिस्टर सोमिंग यानी कि माइकल से ही बात करने के लिए जाती है। उस टाइम तक माइकल रूम में वापस आ चुका था और लड़की बनकर रह रहा था। माइकल को तो खाना खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए पुन के लाए हुए खाने के बदले वो अपने बारे में बातें बना कर पुन को बोलने लग जाता है। और पुन को लगता है कि वो माइकल की सिस्टर से उसकी इन्फॉर्मेशन ले रही है और उन इन्फॉर्मेशन से वो माइकल के करीब आ जाएगी, उसे अपना बॉयफ्रेंड बना पाएगी। अब वो खुशी के मारे माइकल के साथ एक फ़ोटो भी लेती है। तभी वहाँ पर लिन आकर उन्हें एक साथ देख लेती है, जिन्हें देखकर वो ज़रा भी खुश नहीं थी। वो माइकल को रूम के अंदर लेकर जाती है और उसे डांटती है। लिन को पूरा यकीन था कि अगर पुन को पता चला कि माइकल लड़की नहीं बल्कि लड़का है और वो उसे अपने रूम में रख रही है तो वो उनके लिए एक बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। तब शायद पुन ये बात सबको बता दे और वो इस हॉस्टल से भी निकाली जाए। लेकिन माइकल का कहना था कि वो एक एंजल है जिसे ह्यूमंस की हर बात पता रहती है, किसी ह्यूमंस को समझने में वो गलती नहीं कर सकता। पर लिन उसकी इस बात पर एग्री नहीं करती और दोनों की इस बात पर बड़ी आर्ग्यूमेंट होती है। देखा जाए तो लिन का शक सही भी था। पुन को उन पर थोड़ा तो शक हो गया था, उसे माइकल और सोमिंग की फ़ोटो सेम लग रही थी। ऊपर से लिन माइकल को लेकर कुछ ज़्यादा ही प्रोटेक्टिव थी। बस इसी बात को कंफर्म करने के लिए पुन उन दोनों की जासूसी में लग जाती है। अगले दिन उसे लिन के कपड़ों के बीच में एक मेंस अंडरवेयर दिखता है और जब रात को लिन और माइकल का पीछा करती है तब घर आते टाइम उसे माइकल एक पब्लिक बाथरूम में जाता हुआ दिखता है, जहाँ से वो लड़कियों की तरह ड्रेसअप होकर मतलब कि सॉन्गिंग की तरह रेडी होकर बाहर निकलता है। ये सब देखकर पुन को यकीन हो गया था कि माइकल लड़की बनकर लिन के साथ हॉस्टल में रह रहा है। अब तो उसे इस झूठ का फ़ायदा उठाने का मौका मिल चुका था, इसीलिए जब लिन कपड़े धोने के लिए जाती है उस टाइम पर पुन रूम में आकर माइकल से मिलती है और उसकी सच्चाई उसके सामने रखती है। यहाँ तक कि माइकल जो पब्लिक वॉशरूम में जाकर लड़कियों की तरह रेडी होकर निकला था, पुन ने उस चीज़ को भी रिकॉर्ड कर रखा था।
अब अगर माइकल उसका बॉयफ्रेंड नहीं बना तो पुन उनकी सच्चाई वार्डन को बता देगी, तब लिन हॉस्टल से निकाली जाएगी। अब लिन को प्रॉब्लम से बचाने के लिए माइकल को पुन की बात माननी पड़ती है, पर वो उसे क्लियर कर देता है कि वो सिर्फ उसके साथ डेट पर जाएगा, बाकी उसे पुन से कोई प्यार नहीं है। पर पुन के मुताबिक वो एक न एक दिन माइकल को उससे प्यार करवा कर ही रहेगी। शुरुआत में लिन को उसके टीचर क्लासेस ज़्यादा अटेंड करने के लिए बोलती है, नहीं तो उसका जीपीए स्कोर कम हो जाएगा और उसे अगले ईयर फुल स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। पर लिन भी क्या करे, उसे पैसे कमाने के लिए स्कूल से दूर रहना पड़ता है, नहीं तो उसके बाकी खर्चे, रेंट और स्कूल की फीस वो कैसे पे करेगी। ये प्रॉब्लम कम नहीं थी कि आज लिन स्कूल में पुन और माइकल को एक साथ देखती है, जहाँ पर स्कूल में पुन माइकल को अपना बॉयफ्रेंड कहकर इंट्रोड्यूस कर रही थी। जब लिन ने माइकल को पुन से दूर रहने की एडवाइस दी थी तो वो उन दोनों को साथ में देखकर बहुत ज़्यादा नाराज़ थी। माइकल इस बारे में लिन को एक्सप्लेन तो करना चाहता था, पर पुन उसके साथ थी, इसलिए वो लिन को बता नहीं पाता कि क्यों उसे पुन का बॉयफ्रेंड बनना पड़ा, और लिन उसे गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद माइकल को लिन बस स्टॉप पर दिखती है। उस टाइम पर वो पुन के साथ उसकी कार में था। दोनों लिन को लिफ्ट ऑफर करते हैं, पर लिन उसके साथ जाने से मना कर देती है। वो लोग वहाँ से चले तो आते हैं, लेकिन लिन को नाराज़ देखकर माइकल बहुत दुखी था और उसे लिन की फिक्र करता हुआ देखकर पुन को अच्छा नहीं लगता। वो तो चाहती थी कि माइकल उसे रियल में प्यार करने लगे, लेकिन उसके दिल में तो पुन के लिए कोई फीलिंग्स ही नहीं थी। पर उसे इस बात का भी डर था कि कहीं पुन नाराज़ होकर लिन को प्रॉब्लम में ना फंसा दे, इसलिए वो पुन की तरफ सच्चा प्यार फील करने के लिए उससे टाइम मांगता है, जो पुन खुशी खुशी उसे टाइम दे देती है। वहीं इवनिंग को जब लिन अपने हॉस्टल आ रही थी तो उसे हॉस्टल के बाहर उसकी माँ सेरेना मिलती है, जो कि उससे उसकी छोटी सिस्टर की ट्रीटमेंट के लिए पैसे मांगती है, लेकिन लिन उन्हें पैसे देने से मना कर देती है। अभी कुछ दिन पहले ही वो उसकी सिस्टर बनने का नाटक करके उसके रूम से पैसे चोरी करके ले गई थी। उन्होंने कभी उसे प्यार नहीं किया, कभी उसका ख्याल नहीं रखा, हमेशा वो उससे पैसे ही लेने के लिए आती है। सिर्फ उसकी छोटी सिस्टर लीजा ही नहीं, बल्कि वो भी तो सेरेना की बेटी है ना, उन्हें थोड़ा तो उसका ख्याल रखना चाहिए। यही सब बोलकर लिन अपने रूम में चली जाती है। कुछ देर बाद जब माइकल रूम में आता है तो उसे लिन रोती हुई दिखती है, लेकिन वजह पूछने पर वो उसे कुछ भी नहीं बताती। उल्टा पुन का बॉयफ्रेंड बनने को लेकर वो माइकल से आर्ग्यूमेंट करने लग जाती हैं, यहाँ तक कि लिन उसे उसके रूम से निकाल कर पुन के साथ रहने के लिए बोलती है। पहले तो माइकल लिन को छोड़कर जाने को तैयार नहीं था, पर जब दोनों का झगड़ा बढ़ जाता है तो माइकल भी गुस्से में वहाँ से जाने के लिए रेडी होता है, लेकिन पहले अपनी कमाई का पैसा लेने के बाद। पर जब वो बॉक्स खोलता है तो वहाँ पर उसके सेविंग के पैसे थे ही नहीं, क्योंकि वो लिन ने अपनी माँ सेरेना को दे दिए थे। इस बारे में लिन उसे ज़्यादा कुछ भी नहीं कहती, बस उसे जल्दी पैसे लौटाने का प्रॉमिस करती है, जिसके बाद वो अपना मूड सही करने के लिए ल्यूक से मिलने जाती हैं और उसके साथ ड्रिंक करके उसे अपनी दिल की बात बताती हैं। अब वो जल्दी से जल्दी माइकल के पैसे लौटाकर उससे पीछे छुड़ाना चाहती थी। तब ल्यूक उसे पैसे ऑफर तो करता है, पर लिन को पैसे ही नहीं बल्कि जॉब चाहिए थी, तो ल्यूक उसे एक थीम पार्क में जॉब दिलवा देते हैं। वैसे तो लिन को थीम पार्क से दूर रहना था, पर पैसों के लिए वो वहाँ पर जॉब कर लेती है, जहाँ उसे कार्टून कैरेक्टर्स के कपड़े पहनकर लोगों को एंटरटेन करना था। अब तक सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन उसी दिन वहाँ पर पुन माइकल को लेकर आती है। उन्हें एक साथ देखकर लिन इतना गुस्सा थी कि वो पुन को परेशान करने लग जाती हैं। उसे लगा कि वो अगर कॉस्ट्यूम के अंदर है तो उसे कौन ही पहचानेगा, पर जब पुन उसकी कंप्लेंट मैनेजर से कर देती है तो उसका फेस उन्हें दिख जाता है। लिन को वहाँ पर जॉब करता हुआ देखकर माइकल तो बहुत शॉक था। उसे अच्छी तरह पता था कि लिन को थीम पार्क ज़रा भी पसंद नहीं है, पर यहाँ पर लिन उसे ठीक से बात तक नहीं करती और अपने काम में बिजी हो जाती है। पुन भी अब माइकल को लिन पर ध्यान देने का मौका तक नहीं देती और उसे कई सारी राइड्स पर लेकर जाती हैं। पहले तो माइकल सभी राइड्स बहुत ही इंजॉय कर रहा था, लेकिन एक राइड पर चढ़कर उसकी हेल्थ खराब होने लग जाती है, उसे उल्टी आने लगती है। तब पुन उसके लिए पानी लेने चली जाती है। इस दौरान उसके पास लिन आती है, जो कि माइकल को संभालती है। तब जाकर माइकल थोड़ा सा ठीक महसूस करता है। दोनों की नाराजगी यहाँ पर दूर हो ही जाती अगर पुन वहाँ नहीं आती तो। पुन के आने के बाद लिन वहाँ से जा रही थी, तभी वहाँ पर मैनेजर आकर लिन से स्कूल से आए हुए बच्चों को लेकर हॉन्टेड हाउस जाने के लिए कहता है। लिन वहाँ पर जाना तो नहीं चाहती, पर अगर वो मना करती तो उसकी जॉब चली जाती, इसीलिए उसे बच्चों की गाइड बनकर
उसे उन्हें हॉन्टेड हाउस घुमाने के लिए ले जाना पड़ता है। इस दौरान माइकल और पुन भी उस हॉन्टेड हाउस के अंदर जाते हैं। यहाँ पर लिन के फेस पर डर साफ नजर आ रहा था। तब माइकल उसका हाथ पकड़ता है ताकि उसे डर ना लगे, लेकिन उस टाइम वहाँ पर इतना अंधेरा था और स्कूल के बच्चे भी इतना शोर मचा रहे थे कि माइकल और लिन का हाथ छूट जाता है। सभी लोग बाहर तो आ जाते हैं, सिर्फ लिन वहाँ पर फंसी रह गई थी। इस दौरान उसे चाइल्डहुड की भयानक यादें याद आ जाती हैं। उस टाइम पे उसे उसकी माँ सेरेना इसे हॉन्टेड हाउस में छोड़कर चली गई थी। तब भी वो डरी सहमी सी अंधेरे में छुपकर बैठ गई थी। उसे लगा कि चाइल्डहुड के उस टाइम की तरह उसे बचाने के लिए वहाँ पर कोई नहीं आएगा, पर इस बार बात कुछ अलग थी, क्योंकि अब हेवन का एंजल माइकल उसके साथ था उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, जो कि तुरंत ही वहाँ पर आकर उसे हक करता है और उसे हॉन्टेड हाउस के अंधेरे से निकाल कर लेकर आता है। दोनों फिर रोपवे की राइड पर बैठे हुए थे, जहाँ पर लेना अपनी दिल की बात माइकल को बता देती है कि वो जब पैदा हुई थी तब उसकी माँ सुरैना हाई स्कूल में थी। उनके लिए ये एक अनवांटेड प्रेगनेंसी थी। मजबूरी में उन्हें उसे पैदा करना पड़ा, इसलिए वो लिन से कभी प्यार नहीं करती थी और ना ही उसकी देखभाल करती थी। बहुत छोटी एज में ही लिन ने खुद को संभालना सीख लिया था। चाइल्डहुड में एक बार उसकी माँ सेरेना उसे इसी थीम पार्क में लेकर आई थी और इस हॉन्टेड हाउस में छोड़कर चली गई। घंटों तक वो अंधेरे में बैठकर डर के मारे रोती रही। वहाँ पर उसे अपनी मॉम को बहुत ढूंढा, लेकिन वो उसे नहीं मिली। अब बहुत देर बाद वहाँ की वर्कर को जब हॉन्टेड हाउस के अंदर लिन मिली तो उन्होंने उसे घर भेज दिया, पर उसे फिर से देखकर उसकी माँ खुश नहीं थी, उल्टा उसे डांटने और मारने लगी। फिर जब वो स्कूल में थी तब उसकी माँ ने दूसरी शादी कर ली और उसकी सिस्टर लीज़ा पैदा हुई, पर लीज़ा को उसकी माँ सेरेना ने बहुत प्यार दिया, लेकिन उसे घर से निकालना पड़ा। उसे पार्ट टाइम जॉब करके रेंट से लेकर स्कूल फीस वगैरह सब कुछ अकेले मैनेज करना पड़ा। उसे अपनी मॉम से कोई भी हेल्प मिलना तो दूर की बात, उल्टा उसकी मॉमी उससे पैसे मांगने के लिए आ जाती। उस दिन भी माइकल के पैसे लिन ने उन्हें ही दे दिए थे, नहीं तो सेरेना किसी भी तरीके से पैसे चोरी करके ले जाती, जैसा कि उसने पहले किया था। लिन की बातें सुनकर माइकल को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि हेवन में रहते टाइम उसने लिन की पूरी लाइफ स्टोरी जाने बिना ही उसकी विशेष पूरी करने से मना कर दिया था। पर अब वो लिन से प्रॉमिस करता है कि वो हमेशा उसका साथ देगा, किसी भी प्रॉब्लम या फिर अंधेरे में उसका हाथ नहीं छोड़ेगा। माइकल की ये बातें लिन को बहुत ही अच्छी लगती हैं। अब रोपवे से उतरने के बाद दोनों कहीं पर लंच करने का प्लान भी बना रहे थे, पर पुन को वहाँ पर आता हुआ देखकर लिन उनके साथ लंच पर जाने से मना कर देती है, जिसके बाद पुन माइकल को लंच पर लेकर जाती है। आजकल लिन को ऐसा लग रहा था जैसे कि उसका माइकल पर कोई हक ही नहीं है। माइकल सबसे ज़्यादा पुन के साथ टाइम स्पेंड करता है। मॉडलिंग के काम में भी पुन माइकल को मैनेज कर रही थी। तो वही माइकल की अगर बात करें तो वो जितना खुश लिन के साथ होता है उतना उसे पुन के साथ खुशी नहीं मिल रही थी। लिन के साथ वो रोड साइड के स्टॉल का खाना खाकर भी खुश था, पर पुन के साथ 5 स्टार होटल का खाना भी उसे अच्छा नहीं लगता। और आज जब पुन माइकल से उसकी फीलिंग्स के बारे में पूछती है तो वो उसे साफ साफ कह देता है कि वो उसे प्यार नहीं करता, लेकिन पुन को उसकी फीलिंग्स से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। माइकल को तो उसका बॉयफ्रेंड बनकर रहना ही पड़ेगा, नहीं तो वो प्रूफ के साथ माइकल का लड़की बनकर लिन के साथ एक ही रूम में रहने की बात वार्डन को बता देगी, जिसमें सबसे ज़्यादा लिन प्रॉब्लम में फंस जाएगी। पुन की इन धमकियों से लिन डर गया था और वो लिन को सेफ रखने के लिए पुन की हर बात मानने को तैयार था। ये सुनकर पुन माइकल के करीब आकर उसे किस करने की कोशिश करती है। तभी वहाँ पर थॉन्ग अपनी कार लेकर आ जाता है और माइकल को लेकर वहाँ से चला जाता है। थॉन्ग को अच्छे से पता था कि पुन माइकल को परेशान कर रही है, इसीलिए उसने सही मौके पर माइकल को पुन से बचा लिया, नहीं तो वो उसका फ़ायदा उठा लेती। फिर एक जगह पर रुककर दोनों इस बारे में बात करने लग जाते हैं। तभी माइकल थॉन्ग को बताता है कि किस तरीके से पुन इसे ब्लैकमेल कर रही है और लिन को सेफ रखने के लिए उसे पुन की हर बात माननी पड़ रही है। इस चक्कर में उसकी और लिन की दोस्ती खराब हो रही है। ये तो उसकी मजबूरी है पुन को डेट करने की, नहीं तो उनके हेवन में एंजल्स को किसी भी ह्यूमन के साथ प्यार करने और डेट करने की मनाही है। एक बार उनके एक वेदर एंजल ने एक ह्यूमन से प्यार किया था और उसके लिए उसने हेवन छोड़ दिया। अब हेवन के अथॉरिटीज़ उस वेदर एंजल को रिप्लेस करने का सोच रहे हैं। ये सुनकर थॉन्ग हंसने लग जाता है और अपनी रियल आइडेंटिटी माइकल के सामने रिवील करता है कि वो वही वेदर एंजल है। यहाँ तक कि थॉन्ग उसे अपनी एंजल रिंग और अपनी पावर भी दिखाता है। यहाँ पर जब थॉन्ग हेवन से निकला था उस टाइम पर माइकल हेवन का मैनेजर नहीं था,
इसलिए उसने थॉन्ग को नहीं पहचाना और थॉन्ग के मुताबिक उसके जितना पावरफुल वेदर एंजल हेवन की अथॉरिटीज नहीं ढूंढ पाएंगी, इसीलिए तो आज तक उससे कोई रिप्लेस नहीं कर पाया। थॉन्ग की ये बात सुनकर माइकल बहुत ज़्यादा खुश था। वो इतने दिनों बाद जो कि एक एंजल से मिल रहा था। तभी उनके पास वही पुलिस एंजल फेन आता है जो कि अपनी एंजल रिंग दिखाकर रियल आइडेंटिटी उन्हें बताता है और वो पब्लिकली पावर शो करने को लेकर उन्हें अरेस्ट करने वाला था। लेकिन माइकल और थॉन्ग फैन को चकमा देकर वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद थॉन्ग और माइकल एक जगह पर रुककर बात करने लग जाते हैं। यहाँ पर माइकल की एंजल रिंग जब तक उसके पास नहीं होगी तब तक वो हेवन में नहीं जा पाएगा। पर वो एंजल रिंग मिलने के बाद थॉन्ग माइकल को हेवन भेजने में उसकी पूरी मदद करने का प्रॉमिस करता है, भले ही उसके लिए उसे अपनी पूरी पावर्स यूज़ करने पड़े। साथ ही थॉन्ग से माइकल को पता चलता है कि थॉन्ग ने जिस प्यार के लिए हेवन को छोड़ा था उसका प्यार अब जिंदा नहीं है। फिर भी उसने अपनी एंजल रिंग अपने पास रखी है ताकि खुद की वेदर एंजल की आइडेंटिटी वो ना खो दे, क्योंकि अपने प्यार को तो वो खो चुका है। पर वो अपने प्यार का वेट अब भी कर रहा है कि कब उसके प्यार का पुनर्जन्म हो और वो उसे एक आखिरी बार देख सके। इस वजह से भी उसने अपनी एंजल रिंग वापस नहीं की। एंजल रिंग की वजह से वो अभी तक जिंदा है और बिना रिंग के वो ह्यूमन बन जाएगा। जहाँ ह्यूमन की लाइफलाइन की तरह भी उसकी लाइफलाइन छोटी हो जाएगी और एक दिन वो मर जाएगा। यहाँ पर थॉन्ग माइकल को किसी भी ह्यूमन को किस करने से और उसे प्यार करने से मना करता है, क्योंकि अगर किसी एंजल ने किसी ह्यूमन को किस किया तो उस ह्यूमन की मेमोरी से वो एंजल गायब हो जाएगा। वो पर्सन उस एंजल को नहीं पहचानेगा और एंजल के लिए किसी ह्यूमन को किस करना एक पाप है। वैसे माइकल थॉन्ग की इस एडवाइस को फॉलो करने का सोचता तो है, पर हॉस्टल जाने के बाद उसे लिन से कल होने वाली चैरिटी प्रोग्राम के बारे में पता चलता है, जहाँ पर माइकल को पसंद करने वाली लड़कियाँ उसे किस करने के पैसे देंगी और उन पैसों को चैरिटी में यूज़ किया जाएगा। इस बात से माइकल बहुत डर जाता है, क्योंकि एंजल्स के लिए किस बहुत खतरनाक चीज़ है। तब लिन उसे लड़कियों को सिर्फ हक करने के लिए बोलती है, जिसके लिए वो मान जाते हैं। पर उसने जैसा सोचा था वैसा कुछ भी नहीं होता। अगले दिन उस चैरिटी प्रोग्राम में तो लड़कियां माइकल को हक करने के पैसे देने के साथ साथ उसे किस करने के लिए भी पैसे की बोली लगाती हैं, जिसमें पूर्ण 5000 बात देकर माइकल को जीत जाती हैं। ये सब देखकर दूर खड़ी लिन जरा भी खुश नहीं थी और ना ही माइकल खुश था। इसे वो डायरेक्टली पुन को बता देता है कि वो उसे किस नहीं कर पाएगा। पहले तो पुन इस बात के लिए मान जाती है, पर बाद में वो उसके साथ सेल्फी लेने का बहाना बनाकर उसके गाल पे किस कर देती है, जिस बात से लिन गुस्से में वहाँ से चली जाती है। और माइकल पुन की इस हरकत से शॉक था। हालांकि किस लिप पर नहीं हुई थी, इसलिए पुन की मेमोरी सही सलामत रहती है। वहीं रात को लिन ल्यूक से मिलती है और उसके साथ ड्रिंक करके अपनी दिल की बात शेयर करती है। उसे माइकल को पुन के साथ देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और उन्हें किस करता हुआ देखकर तो वो काफ़ी हर्ट हुई थी। उसे ऐसा फील हो रहा था कि उसके पास कार नहीं है, घर नहीं है, वो गरीब है। इसीलिए माइकल ने उसे नहीं पहले पुन को पसंद किया और उसका बॉयफ्रेंड बना, क्योंकि पुन तो रिच है, उसके पास सब कुछ है। लिन को ऐसा दुखी देखकर ल्यूक उसे कंफर्ट करता है और उसे ये एहसास दिलाने की कोशिश करता है कि माइकल ने उसे प्यार नहीं किया तो क्या हो गया, वो इतने सालों से लिन को पसंद करता है। पर लिन ने कभी भी उसे इम्पोर्टेंस ही नहीं दी। ल्यूक की इन फीलिंग्स का पता लिन को नहीं था, इसीलिए वो उसकी इन बातों से शॉक थी। इस टाइम लिन काफ़ी इमोशनल भी थी। बस इसी मोमेंट का फ़ायदा उठाकर ल्यूक लिन को किस करने ही वाला था। तभी वहाँ पर माइकल लिन को ढूंढता हुआ पहुँच जाता है और उसे वहाँ से ले जाता है, जिस बात से ल्यूक को काफ़ी गुस्सा आता है, लेकिन वो इस टाइम उन्हें कुछ भी नहीं बोलता। वहीं रास्ते में माइकल लिन को बहुत डांटता है, क्योंकि वो नशे की हालत में ल्यूक को अपना फ़ायदा उठाने देने वाली थी। पर यहाँ पर लिन उल्टा उस पर ही पुन को लेकर किस वाली बात पर उसे गुस्सा करती है। गुस्से में वो रास्ते के लोगों को परेशान करती है, उल्टे पुल्टे हरकतें करती है, जिसे संभालना माइकल के लिए काफ़ी मुश्किल था। फिर भी माइकल किसी तरीके से लिन को उठाकर हॉस्टल लेकर आता है, उसे बेड पर सुला देता है। इसी दौरान नींद और नशे की हालत में लिन उसे बताती है कि वो माइकल को पुन के साथ देखकर जेलस फील करती है। वो चाहती है कि माइकल सिर्फ उसके साथ रहे। उसकी ये बात सुनकर माइकल को बहुत ही अच्छा लगता है। वो उसके साथ हमेशा रहने का प्रॉमिस करता है। साथ ही वो लिन को किसी इंपॉर्टेंट और स्पेशल पर्सन को ही जिससे वो सच्चा प्यार करेगी उसी को किस करने की एडवाइस देता है, क्योंकि किस सच्चे प्यार के लिए है, किसी रैंडम पर्सन के लिए नहीं। जिसके बाद हम देखते हैं
कि नॉम माइकल को एक एड शूट के लिए रिजॉर्ट में लेकर आता है। उस एड शूट में काम करने वाली लड़कियों से मिलवाता है जहाँ पर लिन भी मौजूद थी। लिन को वहाँ पर देखकर माइकल जरा भी खुश नहीं था। वो लिन को स्विमिंग पूल से बाहर निकालकर अकेले में बात करने के लिए लेकर जाता है। माइकल नहीं चाहता था कि लिन इस एड में काम करे, क्योंकि इस एड में लड़कियों को बहुत ज़्यादा एक्सपोज किया जा रहा था और कल रात को लिन ने तो उसकी हर बात मानने का प्रॉमिस किया था ना, साथ ही किसी और लड़के के साथ रहने से अब उसे मना भी किया था। तो फिर अब लिन क्यों ऐसा कदम उठा रही है? पर लिन कल रात नशे में थी और उसने माइकल से क्या बात की थी इस बारे में उसे ज़रा भी याद नहीं है। वैसे भी लिन को पैसों की ज़रूरत थी जिसके लिए उसे ये काम करना ही था, इसलिए वो माइकल की बात ज़रा भी नहीं सुनती। हालांकि माइकल की सोच सही थी। शूटिंग के टाइम एड की डायरेक्टर की नज़र सिर्फ लिन पर ही थी। उसने अपना कैमरा एंगल भी सिर्फ लिन के ऊपर ही रखा हुआ था। ऊपर से डायरेक्टर माइकल से लिन को किस करने के लिए कहता है, क्योंकि लिन उस एड की मेन लीड थी और स्टोरी के दौरान उनके बीच एक किस होनी ज़रूरी थी, पर माइकल किस करने को तैयार नहीं था। हालांकि लिन को इस बात से कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, इसलिए मजबूरी में माइकल को भी लास्ट में जाकर किसिंग सीन करने के लिए राज़ी होना पड़ता है। लेकिन शूटिंग के बीच में माइकल बाकी सब एक्ट तो बहुत ही सही तरीके से कर रहा था, सिर्फ किसिंग सीन के दौरान ही वो नर्वस हो जाता था। तब लिन आकर माइकल को किस करके इस सीन को कंप्लीट करती है। अब शूट कंप्लीट होने के बाद माइकल को लगा कि अब एंजल को किस करने का कर्ज लिन को लगा होगा और उसकी मेमोरी चली गई होगी। ऊपर से जब वो लिन से उसका पूरा नाम पूछता है तो लिन वो बता नहीं पाती। इस बात से माइकल और भी ज़्यादा घबरा जाता है। तभी लिन उसे क्लियर करती है कि उसका रियल नेम इतना लंबा है कि उसे याद ही नहीं है, बाकी उसकी मेमोरी बिल्कुल ठीक है। इस बात से माइकल शॉक था, क्योंकि एंजल को किस करने के बाद लिन की मेमोरी तो चली जानी चाहिए थी ना। तभी उसे शूटिंग की फुटेज देखकर पता चलता है कि उन दोनों के बीच किस हुई ही नहीं थी। वो अनकंफर्टेबल हो रहा था, इसलिए लिन ने उन दोनों के लिप्स के बीच में अपनी फिंगर रख दी थी। सिर्फ कैमरा एंगल की वजह से दोनों किस कर रहे हैं ऐसा दिख रहा था। अब जो भी हो, डायरेक्टर तो उन दोनों के काम से बहुत ज़्यादा खुश था, लेकिन माइकल लिन को समझा देता है कि इसके बाद किसी भी काम के लिए उसे कितना भी पैसा मिले वो किसिंग सीन नहीं करेगा, जिसके लिए लिन राज़ी हो जाती है। पर उसके बाद भी जब लिन उसके करीब आती है तो माइकल को यही डर रहता है कि कहीं उन दोनों के बीच गलती से किस ना हो जाए, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि लिन की मेमोरी से वो गायब हो जाए और लिन उसे भूल जाए। यहाँ पर लिन तो उसकी इन बातों को उसका पागलपन समझ रही थी और वो उसकी बात को इग्नोर कर देती है। अगले दिन लिन को उसके एग्ज़ाम का रिजल्ट मिलता है, जहाँ पर उसे 3.31 पॉइंट्स मिले थे। मतलब कि उसे अब फुल स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, उसे हाफ फीस पे करना पड़ेगा। टीचर भी इस मामले में लिन की कोई हेल्प नहीं कर पाएगी, क्योंकि लिन के मार्क्स ही इस टाइम अच्छे नहीं थे और अच्छे होंगे भी कैसे। उसे खर्चा चलाने के लिए इतने सारे जॉब्स जो करने पड़ते थे, उसे स्टडी करने का टाइम ही नहीं मिलता। अब भला वो बाकी स्कूल फीस के पैसे कहाँ से लेकर आए? इस बारे में माइकल से मिलकर बात करने वाली थी, पर पुन बीच में आकर माइकल को अपने साथ लंच पर लेकर जाती है। हालांकि माइकल समझ चुका था कि लिन किसी प्रॉब्लम में है, इसीलिए वो इवनिंग में हॉस्टल जाते ही लिन से इसकी वजह पूछता है, पर लिन उसे कुछ बोले बिना ही सो जाती है। वो अगले दिन ल्यूक से मिलकर अपनी प्रॉब्लम शेयर करती है। ल्यूक उसे कुछ पैसे देने के लिए तैयार था, पर लिन सिर्फ उससे काम मांगती है। इसी दौरान माइकल और पुन वहाँ से गुजर रहे थे और पुन लिन को ल्यूक के साथ देखकर उन्हें कपल समझ लेती है। माइकल तो उन दोनों को साथ में देखकर ज़रा भी खुश नहीं था। वो रात को इस बारे में लिन से पूछता है कि उसने उसे पहले ही कहा था कि ल्यूक एक डेंजरस पर्सन है, फिर भी लिन क्यों बार बार उससे मिलने के लिए जाती है। पर लिन के मुताबिक ल्यूक उसका बॉयफ्रेंड नहीं है। अगर ल्यूक उसका बॉयफ्रेंड हुआ भी तब भी माइकल को कुछ बोलने का हक नहीं है। वो भी तो पुन को अपनी गर्लफ्रेंड बनाकर घूम रहा है ना, और उसके कुछ पर्सनल प्रॉब्लम को लेकर वो ल्यूक से बात करने के लिए गई थी। लेकिन जब माइकल लिन की प्रॉब्लम के बारे में पूछता है तो लिन उसे कुछ भी नहीं बताती। इस बात को लेकर दोनों के बीच छोटा सा झगड़ा भी होता है और दोनों एक दूसरे से नाराज़ होकर सो जाते हैं। अगले दिन माइकल इस बारे में थॉन्ग से बात करता है। हेवन में तो वो ह्यूमंस की हर बात इजीली समझ जाता था, पर यहाँ तो उसे लिन के दिमाग में क्या चल रहा है ये समझ ही नहीं आता। तब थॉन्ग किसी को समझाने के लिए उसके दिमाग को नहीं बल्कि उसके दिल की बात समझने की एडवाइस देता है। जिसके बाद माइकल लिन से मिलने उसी रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ पर लिन पार्ट टाइम जॉब करती है। वहाँ पर उसे लिन की हालत देखकर बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। उसने गलती से एक ग्लास क्या तोड़ दिया। रेस्टोरेंट की मैनेजर लिन को बहुत ज़्यादा ताने मारती है और उसकी सैलरी से डैमेज के पैसे भी कट कर लेती हैं। ऊपर से जब लिन ग्लास साफ कर रही थी तब उसे चोट भी लग जाती है। भूख लगने पर लिन कस्टमर के लेफ्ट ओवर खाना छुप छुप कर खा रही थी। ये सब माइकल देख रहा था। तब भी उसके पास नॉम आता है, भले ही उसकी और लिन की नोकझोंक हो।
दोनों अच्छे दोस्त ना हो, पर उसे भी लिन की हालत पर तरस आता है। थोड़े थोड़े पैसे कमाने के लिए लिन को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल जो करना पड़ रहा था। उसकी हेल्प के लिए ना ही कोई फैमिली थी और ना ही कोई दोस्त खड़ा था। लिन की जगह अगर कोई और होता तो इतनी प्रॉब्लम फेस करने की जगह पैसे कमाने के लिए गलत रास्ता अपना लेता। पर लिन ने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए कभी भी गलत काम नहीं किया। वो हमेशा मेहनत करके ही पैसे कमाती है, भले ही उसे ज़्यादा पैसे कमाने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़े। ये सब सुनकर माइकल को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो नॉर्म से ज़्यादा काम मांगता है ताकि वो लिन की हेल्प कर सके, जिसके लिए नॉर्म मान जाता है। उसके बाद तो माइकल लिन की हर एक चीज़ का ख्याल रखने लग जाता है। उसे वो काम से पिकअप करता है, उसे डिनर खिलाता है, नहाने के बाद उसके बाल तक सुखाता है, उसकी इंजरीज पर बैंडेज लगाता है। साथ ही माइकल लिन को हक करके प्रॉमिस करता है कि वो कभी भी उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। उसके ये एफर्ट्स लिन को बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं और माइकल की तरफ उसकी नाराज़गी दूर हो जाती है। इस दौरान दोनों एक पल के लिए करीब आ गए थे, लेकिन माइकल खुद को लिन से दूर कर लेता है। लिन के करीब आते ही उसके दिल की धड़कनें भी काफ़ी तेज़ हो गई थी, जिसके बाद वो इस बार में बात करने के लिए थॉन्ग के पास जाता है। थॉन्ग का तो यही कहना था कि माइकल को लिन से प्यार हो गया है, पर माइकल इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं था, क्योंकि किसी एंजल का ह्यूमन से प्यार करना पाप है। थॉन्ग के मुताबिक भले ही हेवन के रूल के हिसाब से पाप हो, लेकिन प्यार के मामले में हम किसी के दिल को नहीं रोक सकते। और जब भी हम किसी को प्यार करते हैं तो उस पर्सन को देखकर हार्ट बीट फास्ट हो जाना नॉर्मल है। ऐसा 60 साल पहले थॉन्ग के साथ हुआ था। वो टाइम समर का था, लोग गर्मी से परेशान थे। तब एक वेदर एंजल होने के नाते थॉन्ग ने अपनी पावर यूज़ की और अर्थ पर कई दिनों तक बारिश करवाई। ह्यूमंस को इससे बहुत ही आराम मिला, लेकिन एक दिन उसे उसका प्यार दुजाऊ दिखी, जो कि गॉड से बारिश रोकने के लिए प्रे कर रही थी, क्योंकि बारिश की वजह से उसकी स्वीट कैंडीज नहीं बन पा रही थी। उन कैंडीज को वो खुद बनाती थी और धूप में सुखाने के बाद ही मार्केट में सेल कर पाती। दुजाओ को देखकर थॉन्ग को पहली नज़र में उससे प्यार हो गया था, इसीलिए वो उसकी विश पूरी करके उस दिन बारिश नहीं करवाता। फिर अपनी एंजल की आइडेंटिटी छुपाकर उसने दुजाओ से जान पहचान बना ली, उसे दोस्ती कर ली, यहाँ तक कि एक दिन अपनी पावर का यूज़ करके बारिश करवाकर दुजाओ को आग में जलने से भी बचा लिया। धीरे धीरे वो भी उससे प्यार करने लगी, पर जब उन्होंने पहली बार एक दूसरे को किस किया तब दुजाओ की मेमोरी चली गई। पर थॉन्ग ने हार नहीं मानी, उसने फिर से उसके साथ जान पहचान की दोस्ती की और दुजाओ को अपने प्यार का एहसास दिलाया। पर ह्यूमंस उनकी तरह अमर नहीं होते। एक दिन दुजाओ की मौत हो गई। वो अब भी उसी का वेट कर रहे हैं कि कब उसका पुनर्जन्म होगा और वो उससे मिलेगा। दुजाओ को मीट बहुत ज़्यादा पसंद था, इसलिए उसने अपना मीट स्टॉल खोला है, इसी उम्मीद में कि कभी ना कभी वो उसका बनाया हुआ मीट खाने के लिए ज़रूर आएगी। यहाँ पर थॉन्ग को ऐसा लगता है कि उसकी तरह माइकल को भी लिन से सच्चा प्यार हो चुका है और सच्चे प्यार को इग्नोर करना आसान नहीं होगा। माइकल भले ही इस बात से एग्री ना करे, पर जब भी वो लिन को देखता है तो उसे एक अलग ही फीलिंग होती है। ऐसा कुछ पहले उसने महसूस नहीं किया था। वो सोचता तो है खुद को लिन से दूर रखने की, पर आज इतनी तेज़ बारिश हो रही थी कि वो फ्लोर पर नहीं सो पाता। उसे लिन के साथ बेड शेयर करना पड़ता है। पूरी रात उसे लिन के पास नींद नहीं आती। लिन की खूबसूरती में वो खो सा जाता है। उसका बिहेवियर लिन को भी काफ़ी अजीब लगता है, पर वो उसे इग्नोर करके सो जाती है। अगले दिन माइकल अब लिन को लेकर उसकी माँ सेरेना के पास जाता है ताकि लिन अपनी स्कूल फीस के लिए अपनी मॉम से हेल्प मांग सके। आखिर सेरेना उसकी माँ है। प्रॉब्लम के टाइम पर अगर लिन ने उनकी हेल्प की है तो सेरेना की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो भी उसकी मदद करें। माइकल की बात सुनकर लिन अपनी मॉम से हेल्प मांगने के लिए जाती है, पर उसकी माँ उसे देखते ही बहाना बनाकर दरवाज़ा बंद करने की कोशिश करती है। लिन भी उससे आधे फीस के पैसे मांगती है, पर सेरेना उसे देने को राज़ी नहीं थी। तो लिन अब ज़बरदस्ती दरवाज़ा खोलकर घर के अंदर घुसती है, जहाँ पर उसकी स्टेप सिस्टर लीज़ा का बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा था। ये देखकर वो शॉक थी कि लीज़ा तो एकदम सही सलामत है, फिर भी उसकी माँ लीज़ा के नाम पर उससे पैसे क्यों लेती रही। और अब जब उसे पैसों की ज़रूरत है तो सेरेना उसे पैसे देने को राज़ी नहीं है। उल्टा वो और उसके स्टेप फादर सबके सामने लीना को ही बुरा भला बोलते हैं। उनके मुताबिक लिन ठीक से स्टडी नहीं करती, बॉयफ्रेंड लेकर घूमती रहती है, इसीलिए उसे स्कॉलरशिप नहीं मिली। वो फालतू के खर्चे करती है और अब जब उसके पास फीस भरने के पैसे नहीं हैं तो वो उन्हें परेशान करने के लिए आई है। वो लोग क्या लाइफ टाइम उसकी गलतियों को सुधारते रहेंगे? आखिर वो लोग कब तक लिन को संभालते रहेंगे?
उसके फालतू के खर्चों के लिए पैसे बर्बाद करते रहेंगे। अपनी माँ सेरेना और स्टेप फादर से ऐसी बातें सुनकर लिन काफ़ी शॉक थी। अपनी माँ की हर टाइम हेल्प करने के बाद अब जब उसे ये सब सुनना पड़ रहा है तो उसके मुंह से आवाज़ तक नहीं निकलती। पर इसका मतलब ये नहीं है कि माइकल लिन की इंसल्ट होते हुए सुनता रहे। माइकल लिन को दुनिया की सबसे बुरी माँ कहता है, जो कि अपनी बेटी का कभी भी अच्छा नहीं सोचती। यहाँ तक कि लोगों के सामने लिन को अपनी बेटी कहकर भी इंट्रोड्यूस नहीं करती। लिन की हेल्प करना तो दूर की बात है, उसने कभी भी लिन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं निभाई है। और जिस तरीके से वो लिन को इतना भला बुरा कह रही है, इस तरीके से वो एक बुरी माँ होने का सबूत दे रही है। ये सब बोलकर माइकल लिन को लेकर वहाँ से चला जाता है। रास्ते में माइकल लिन को कंफर्ट तो करता है, लेकिन अपनी मॉम के बिहेवियर से लिन बहुत ही ज़्यादा दुखी थी। इतना दुख काफ़ी नहीं था कि उन दोनों को साथ में पुन देख लेती है। वो पहले ही उस एड में उनकी किसिंग सीन देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा थी। उसे लगा कि लिन उसके बॉयफ्रेंड माइकल को उसे छीन रही है। आखिर लिन किसी के बॉयफ्रेंड के साथ ऐसा काम कैसे कर सकती है। उसे तो लगता है कि लिन पैसों के लिए और माइकल का फ़ायदा उठाने के लिए उसके साथ है। इस बात से लिन इतना हर्ट होती है कि गुस्से में वो वहाँ से चली जाती है। उसने कभी भी किसी का फ़ायदा नहीं उठाया, फिर भी आज लोगों से उसे ये सब बातें सुननी पड़ रही है। लिन के जाने के बाद माइकल इन बातों को लेकर पुन पर गुस्सा करता है कि आखिर पुन किस हक से लिन को उसे दूर रहने के लिए बोल रही है, जबकि वो उसका रियल बॉयफ्रेंड है ही नहीं। उसे तो पुन से प्यार ही नहीं है। ये कहकर माइकल वहाँ से चला जाता है। उसकी इन बातों से पुन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। बाद में हम पुन को थोंग के फूड स्टॉल पर देखते हैं, जो कि लिन और माइकल पर बहुत ज़्यादा गुस्सा थी। और सबसे ज़्यादा गुस्सा उसे इस बात का था कि माइकल ने लिन के लिए उसे डांटा। इतना सब कुछ करने के बाद भी और माइकल को इतना अच्छे से ट्रीट करने के बाद भी माइकल के दिल में उसके लिए प्यार नहीं है। पुन को इतना परेशान देखकर थोंग उसे प्यार का रियल मतलब समझाने लग जाता है कि पुन किसी पर अपना प्यार फोर्स नहीं कर सकती, किसी के दिल में ज़बरदस्ती अपने लिए जगह नहीं बना सकती। प्यार तो वो है जिसमें दो पर्सन एक दूसरे को अनकंडीशनली प्यार करे। लेकिन थोंग के इतना समझाने के बाद भी पुन उसकी बात नहीं मानती। पुन इतनी आसानी से माइकल को अपनी लाइफ से नहीं जाने देगी। माइकल को उसके प्यार का एहसास करवा कर ही वो रहेगी। उसका ये एरोगेंट नेचर देखकर थोंग पुन को समझाना छोड़ देता है। वहीं पुन ने आज जो कुछ भी लिन को बोला था, उस बात से लिन इतनी अपसेट थी कि वो माइकल से डिस्टेंस बनाना शुरू कर देती है। वो ना ही माइकल के साथ टाइम स्पेंड करती है और ना ही उससे ज़्यादा बात करती है, ना ही उससे कोई हेल्प लेती है। माइकल उसे समझाने की और उसके साथ पहले की तरह रहने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन लिन उससे दूर रहना प्रेफर करती है ताकि पुन फिर से आकर उसे दूसरे के बॉयफ्रेंड पर नज़र रखने वाली लड़की का टैग ना दे। वहीं बात करें कॉलेज फीस की, तो लिन उसी माफिया डॉन से पैसे उधार लेती है, जिससे उसने पहले भी पैसे लिए थे और उसी के पास लिन ने माइकल की रिंग सेल की थी। वो माफिया लिन को पैसे के लिए प्रोस्टिट्यूशन का काम करने के लिए बोलता है। उसकी गंदी नज़र भी लिन के ऊपर ही थी। वो उसे टच करने का बहाना ढूंढ रहा था, लेकिन लिन कभी भी पैसों के लिए इतना नीचे नहीं गिरने वाली थी। उसे माफिया डॉन से पैसे मिल तो जाते हैं, पर लिन को हर दिन 1000 बात के हिसाब से पैसे वापस करने होंगे, जिसके लिए वो मान जाती है। हालांकि हर दिन 1000 बात कमाना उसके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं है। उसे कई सारे पार्ट टाइम जॉब एक साथ करने पड़ते हैं और रात को अपनी कमाई से 1000 बात माफिया डॉन को देना पड़ता। उसकी कमाई का थोड़ा सा पैसा भी उसके पास नहीं रहता था, जिसकी वजह से वो खाना तक ठीक से नहीं खा पा रही थी और जल्दी बीमार भी पड़ गई। फिर भी वो लगातार काम करती है और हर दिन माफिया डॉन को पैसे देने के लिए जाती है। माइकल उसकी प्रॉब्लम को समझ रहा था, उसकी हेल्प करना चाहता था। साथ ही उसे डर था कि कहीं लिन ज़्यादा बीमार न पड़ जाए। उसका ये डर सही भी था। एक रात लिन को तेज़ बुखार हो जाता है, वो बेहोश हो जाती है। लकीली उस टाइम माइकल उसके साथ था, जो उसे संभालता है और पूरी रात उसकी देखभाल करता है। सुबह तक लिन की हालत कुछ हद तक ठीक हो चुकी थी। लिन की देखभाल करने के लिए माइकल आज काम पर नहीं गया था, लेकिन लिन की फोर्स करने पर माइकल अपने काम पर चला जाता है। वहीं एंजल पुलिस फैन थोंग को अरेस्ट करने के लिए ढूंढ रहा था, क्योंकि हेवन के अथॉरिटीज़ को थोंग की एंजल रिंग वापस चाहिए। वैसे भी तो उसने हेवन को छोड़ दिया है, तो रिंग अपने पास रखने का क्या ही मतलब है। एंजल पुलिस हर जगह पर थोंग के वांटेड पोस्टर लगा देता है और पार्क में आए हुए लोगों से थोंग के बारे में पूछता है। सभी लोग थोंग को जानते हैं, उसका फूड स्टॉल था ही इतना फेमस और सभी को उसका खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन लोगों के मुताबिक थोंग कोई बुरा पर्सन नहीं हो सकता, क्योंकि वो गरीब लोगों को फ्री में खाना खिलाता है, सबके साथ इतना काइंड रहता है। थोंग के बारे में इतनी अच्छी बातें सुनकर एंजल पुलिस गुस्से में थोंग को ढूंढने वाले पर्सन को रिवॉर्ड देने की बात कहते हैं और वो रिवॉर्ड था 100 मेरिट पॉइंट।
जिसके पास ज़्यादा मेरिट पॉइंट्स होंगे, हेवन की अथॉरिटीज़ उनकी विशेष पूरी करेंगे। पर अर्थ के लोगों को हेवन के इन कॉन्सेप्ट और रूल के बारे में कुछ पता ही नहीं था, इसीलिए लोग एंजल पुलिस को पागल समझकर वहां से चले जाते हैं। इस दौरान एंजल पुलिस की ये हरकतें दूर से थॉन्ग देख रहा था और उसकी किस्मत इतनी बुरी थी कि एंजल पुलिस की नज़र उस पर पड़ जाती है और वो थॉन्ग को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है। थॉन्ग भी अपनी कार लेकर वहां से भागने लगता है। किसी भी हालत में वो एंजल पुलिस के हाथों अरेस्ट नहीं हो सकता था, नहीं तो उसे वापस हेवन ले जाया जाएगा। इधर उस माफिया डॉन के आदमी लिन को ढूंढते हुए हॉस्टल तक आ गए थे, क्योंकि बुखार की वजह से लिन कल डॉन को पैसे नहीं दे पाई थी। डॉन के आदमी लिन को कॉल करके हॉस्टल के बाहर तक बुलाते हैं, जहां पर लिन उनसे मिलकर उन्हें कल के 1000 बात देती है, लेकिन डॉन के आदमी उससे आज के भी 1000 बात मांगते हैं। लिन के पास तो और पैसे नहीं थे, बीमारी की वजह से वो काम पर नहीं जा पाई थी, पर डॉन के आदमी कहाँ उसकी बात सुनने वाले थे। वो लोग उसे पकड़कर उसके साथ बदतमीजी करने और उसके कपड़ों में पैसे ढूंढने लग जाते हैं। लिन हेल्प के लिए चिल्लाती है, पर कोई भी उसकी मदद करने के लिए नहीं आता। लकीली उस टाइम माइकल काम से वापस आ चुका था, जो कि लिन को डॉन के आदमियों से बचाकर भागने लगता है। रास्ते में उन्हें थॉन्ग मिलता है, जो कि खुद पुलिस एंजल से भाग रहा था। वो दोनों को लिफ्ट देता है और किसी तरीके से लिन और माइकल माफिया के आदमियों से अपना पीछा छुड़ा लेते हैं। थॉन्ग ने भी पुलिस एंजल से अपना पीछा छुड़ा लिया था, पर कुछ दूर जाने के बाद एक बीच पर थॉन्ग की कार का पेट्रोल खत्म हो जाता है और वो दोनों को वहीं पर रोकने का बोलकर पेट्रोल लेने चला जाता है। इस दौरान माइकल और लिन समुद्र को देख रहे थे, जिसे देखकर लिन काफ़ी इमोशनल होती है, क्योंकि चाइल्डहुड में उसकी माँ ने उसे बीच पर लाने का प्रॉमिस किया था, पर उन्होंने वो प्रॉमिस कभी भी पूरा नहीं किया। ये सुनकर माइकल उसे आज बीच पर एंजॉय करने के लिए बोलता है। लिन इसके लिए मान तो जाती है, पर अचानक बारिश होने लगती है, जो देखकर लिन रोने लगती है। उसे ऐसा फील हो रहा था कि वो गॉड की दुश्मन है, इसीलिए तो वो जो भी करना चाहे उसका उल्टा ही होता है। वो कभी भी अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाती। उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स के अलावा और कुछ नहीं है। उसकी ये बात सुनकर माइकल उसके आंसू पहुंचता है, उसे कंफर्ट करके बोलता है कि लिन कोई बैड लक नहीं है, उसने कभी किसी का बुरा नहीं किया है, तो लिन का भी कभी न कभी अच्छा होगा। सिर्फ उसे अच्छी लाइफ का वेट करना है। हो सकता है कि गॉड ने उसकी किस्मत में खुशियाँ ही खुशियाँ लिखी हो। बस माइकल की ये बोलने की ही देरी थी कि बारिश रुक जाती है और लिन सामने एक रेनबो ब्रिज को नोटिस करती है, जिसकी फोटो उसके रूम में भी थी। यहीं पर तो लिन को हमेशा से आना था और आज किस्मत ने उसे अचानक यहाँ पर लाकर रख दिया। दोनों उस ब्रिज पर जाते हैं और समुद्र की खूबसूरती को एंजॉय करते हैं। ऊपर से उन्हें रेनबो भी दिखता है। अब जाकर लिन को माइकल की बातें सच्ची लगने लगी थी। उसकी किस्मत इतनी भी बुरी नहीं है, हर प्रॉब्लम के बाद खुशी आना लिखा हुआ है। यहाँ पर लिन को खुश देखकर माइकल सबसे ज़्यादा खुश हो रहा था और उन दोनों को साथ में खुश देखकर थॉन्ग को भी काफ़ी खुशी होती है। साथ ही हमें पता चलता है कि थॉन्ग की कार का पेट्रोल ख़त्म नहीं हुआ था। वो तो असल में लिन और माइकल को अकेले टाइम देना चाहता था और उन्हें करीब लाने के लिए ही वो वेदर को चेंज कर रहा था। पर इन सब चक्कर में पुलिस फांग टोंग को ढूंढकर उसे हैंडकफ लगा देता है। थॉन्ग को तो समझ नहीं आता कि फैन एंजल पुलिस है या फिर डॉग। उसे उसका पता कैसे लगा। इस बात से फैन को काफ़ी गुस्सा आता है, माना कि वो लोगों की स्मेल से उन्हें ढूंढ सकता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसे डॉग बोले। वो एंजल पुलिस ही है। अब जो भी हो, थॉन्ग अभी हेवन नहीं जा सकता है और ना ही एंजल रिंग वापस कर सकता है। एंजल रिंग की वजह से ही वो ह्यूमंस की तरह ओल्ड होकर मर नहीं रहा, जिस वजह से उसके पास अब भी टाइम है अपने प्यार दुजाओ को ढूंढकर एक बार देखने का। ये सब बोलकर थॉन्ग रोने लग जाता है। उसकी हालत देखकर फैन को इतना बुरा लगता है कि वो थॉन्ग को उसका प्यार दुजाओ को ढूंढने के लिए 1 महीने का टाइम दे देता है, जो सुनकर थॉन्ग बहुत ज़्यादा खुश था। दूसरी तरफ रात को लिन और माइकल हॉस्टल की तरफ आ रहे थे। लिन अब भी बीमार थी, इसलिए माइकल उसे अपनी पीठ पर उठाकर लेकर जा रहा था। जो चीज़ रास्ते में खड़ी पुन देख लेती है, वो गुस्से में लिन को बुरा भला बोलने लग जाती है, लेकिन इस बार माइकल लिन के खिलाफ कोई भी बात नहीं सुनेगा। वो आज लिन को बता ही देता है कि किस तरीके से लड़की बनकर वो उसके साथ रहने की बात को लेकर पुन उसे ब्लैकमेल करके अपना बॉयफ्रेंड बनाकर रख रही थी। रियल में तो दोनों के बीच कोई प्यार है ही नहीं।
फिर भी वो पुन को उसके साथ देखकर गलत बोल रही है, जबकि दोनों पहले से ही अच्छे दोस्त हैं। तो वो लिन की तरफ केयर क्यों नहीं दिखाएगा। और बात रही पुन से प्यार करने की, तो अगर उसके दिल में पुन के लिए कोई फीलिंग है ही नहीं तो वो उसे झूठ बोलकर क्यों प्यार करे। ये तो उसका फ़ायदा उठाने जैसा हुआ ना, जो वो कभी भी किसी लड़की के साथ नहीं करेगा। फिर भी अगर पुन को उसकी सच्चाई वार्डन को बतानी है तो वो बता सकती है। अब वो उसे नहीं रोकेगा। माइकल की इन बातों से गुस्सा होकर पुन वार्डन को ये सच्चाई बताने तो जाती है, पर वो बता नहीं पाती क्योंकि उसे थॉन्ग और माइकल की वो बात याद आ जाती है कि कोई किसी को फोर्सफुली प्यार नहीं कर सकता। झूठ के सहारे प्यार का फ़ायदा उठाना सही नहीं है। यही सब बातें याद करके वो वार्डन को माइकल की सच्चाई नहीं बताती। वहीं लिन को पुन के लिए बुरा फील हो रहा था। वो जानती है कि पुन माइकल से सच्चा प्यार करती है, लेकिन माइकल लिन को ये बातें सोचने से मना करता है और उसे अपनी मॉडलिंग के पैसे देता है। इन पैसों से माफिया डॉन का थोड़ा तो इंस्टॉलमेंट पूरा हो जाएगा। लिन माइकल की ये बात मान जाती है और उसे पैसे लेकर माफिया डॉन को देती है। अब कुछ दिनों तक डॉन को इंस्टॉलमेंट देने का टेंशन दूर हो गया था। अगले दिन से ही अब एंजल पुलिस थोंग के साथ उसके प्यार दुजाओ को ढूंढने में लगा था, ताकि जल्दी से थोंग दुजाओ को एक बार देख ले और फिर वो उसके साथ हेवन में चला जाए। दुजाओ को ढूंढने का एक ही आइडिया था कि उसे मीट बहुत ज़्यादा पसंद था, तो क्या पता उसी को खाने के लिए दुजाओ पुनर्जन्म के बाद भी उसके स्टॉल में आ जाए। यहाँ पर थोंग की शॉप पर लड़कियाँ तो आती थी, लेकिन उनमें से कोई भी दुजाओ नहीं होती। इसे थोंग से ज़्यादा एंजल पुलिस फ्रस्ट्रेट हो रही थी। वहीं माइकल का मॉडलिंग का काम खत्म होने के बाद पुन उससे मिलने के लिए आती है और अपनी गलती के लिए उससे माफ़ी मांगती है। वो सिर्फ माइकल के नाम का फ़ैन क्लब बनाना चाहती थी, भले उसकी गर्लफ्रेंड ना बन सके। ये सुनकर माइकल पुन को माफ़ कर देता है और उसे फ़ैन क्लब खोलने की परमिशन दे देता है। इधर लिन रेस्टोरेंट का काम ख़त्म करके माइकल से मिलने से पहले बहुत ही अच्छे से रेडी होती है, यहाँ तक कि आज तो वो मेकअप भी करती है। उसे इतना अच्छे से रेडी होता हुआ देखकर नॉम भी शॉक था। पहले कभी उसने लिन को मेकअप करते हुए नहीं देखा। वो समझ चुका था कि लिन और माइकल के बीच कुछ तो चल रहा है। इस बात को लेकर वो उसे चिढ़ाता भी है, पर लिन उसकी बातों को इग्नोर करके जाने लग जाती है। तब नॉम लिन से माइकल को मॉडलिंग कंपटीशन की बात कहने के लिए बोलता है। फिर जब लिन माइकल से मिलती है तो वो भी लिन को मेकअप करता हुआ देखकर शॉक था। उसे लगा कि लिन उससे प्यार करने लगी है, इसीलिए उसे इम्प्रेस करने के लिए इतना अच्छे से तैयार होकर आई है। पर लिन उसकी बातों को एक्सेप्ट नहीं करती। उल्टा उसका कहना था कि माइकल उसे पसंद करता है, इसीलिए वो उसकी तरफ इतना देख रहा है। दोनों एक दूसरे को पसंद करने को लेकर एक दूसरे को ब्लेम कर रहे थे। तभी वहाँ पर मौजूद आइस वेंडर उन्हें समझाता है कि दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो, अच्छा यही है कि दोनों अपनी फीलिंग्स एक दूसरे को बताकर एक्सेप्ट कर लो। जिसकी इस बात से दोनों ही काफ़ी एम्बैरेस फील करते हैं और लिन बात बदलकर माइकल से मॉडलिंग कंपटीशन में पार्ट लेने के लिए बोलती है। वहाँ पर अगर माइकल जीत गया तो 50,000 बात जीत सकता है। ये सुनकर माइकल कंपटीशन में पार्ट लेने के लिए तैयार हो जाता है ताकि उन पैसों से लिन का कर्ज खत्म हो सके। उसके लिए माइकल एक हेयर ड्रायर ले सके, उसे अच्छा खाना खिला सके। माइकल की ये बातें सुनकर लिन को बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि पैसों की बात आने पर माइकल खुद से पहले लिन के लिए कुछ करने को सोचता है, जो कि उसके लिए उसकी माँ ने भी नहीं सोचा। उसके बाद दोनों हंसी मजाक करके अपना टाइम स्पेंड करते हैं। अगले दिन लिन और नॉम माइकल का मॉडलिंग कंपटीशन में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। वैसे तो बाकी मॉडल से माइकल की फ़ैन फॉलोइंग बहुत ही ज़्यादा थी, पर कंपटीशन में नन नाम का एक न्यू मॉडल आ चुका था। उसने पहले भी कई सारे मॉडलिंग कंपटीशन जीते थे और उसकी फ़ैन फॉलोइंग भी बहुत ही ज़्यादा है, मतलब कि माइकल को बराबर की टक्कर मिलने वाली थी। अब जो भी हो, माइकल को सपोर्ट करने के लिए लिन और नॉम के साथ पुन भी वहाँ पर मौजूद थी। यहाँ तक कि वो माइकल के लिए कुछ खाने के लिए भी चीज़ें लेकर आई थी, क्योंकि अब उसे कंपटीशन से पहले प्रॉपर डाइट जो फॉलो करना होगा। यहाँ तक कि पुन माइकल के फ़ैन क्लब की लड़कियों के साथ मिलकर माइकल को वोट करने वाली थी, ताकि वो कंपटीशन का सिलेक्शन राउंड पार कर जाए, जो सिर्फ पब्लिक वोटिंग से ही डिसाइड होगा। अब इसके बाद तो लिन माइकल को सेमीफिनाले के लिए रेडी करने में लग जाती हैं, क्योंकि सिलेक्शन वोटिंग प्रोसेस तो माइकल पार कर ही जाएगा। वो माइकल की डाइट का ध्यान रखती, उसे एक्सरसाइज करवाती और मॉडलिंग वॉक भी सिखाती। ऐसा करते करते सेमीफिनाले का दिन भी आ जाता है। माइकल ने सबसे ज़्यादा वोटिंग के साथ सिलेक्शन प्रोसेस को पार कर लिया था, जिसके लिए सभी खुश थे।
पर यहाँ पर माइकल और लिन को पता चलता है कि पुन ने माइकल की तरफ ज़्यादा वोट लाने के लिए लड़कियों को पैसे भी दिए थे। यहाँ तक कि पुन माइकल के लिए कॉस्टली शूज़ और वॉच लेकर आती है ताकि उन्हें पहनकर एक अच्छे इंप्रेशन के साथ माइकल रैंप वॉक कर सके। लेकिन ये चीज़ माइकल को ज़रा भी अच्छी नहीं लग रही थी, क्योंकि पुन किसी गर्लफ्रेंड की तरह उसका ख्याल रख रही थी, पर पुन उसे कुछ सोचने या फिर बोलने का मौका ही नहीं देती और उसे कंपटीशन पर ध्यान देने के लिए बोलती है। अब कुछ टाइम बाद सेमीफिनाले कंपटीशन का रैंप वॉक होता है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा माइकल और नन के लिए लड़कियाँ चेयर अप करती हैं। दोनों एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रहे थे। फिर क्वेश्चन आंसर राउंड में मॉडल से पूछा जाता है कि उन्हें लड़कियों में क्या पसंद है, जिसके जवाब में नन कहता है कि उसे उनका ब्रेन पसंद है, उसे ऐसी लड़कियाँ पसंद है जो कि इंटेलिजेंट हो, जिसे बुक्स और पॉलिटिक्स की बातें पता हो। उनका ये जवाब सभी को पसंद आता है, लेकिन माइकल के जवाब से ज़्यादा नहीं, क्योंकि इस सवाल पर माइकल का कहना था कि उसे लड़कियों की स्माइल पसंद आती है। लड़कियां उसे हमेशा हंसते हुए और खुशी अच्छी लगती है। एक स्माइल उसे ये फील करवाती है कि उस लड़की में अभी भी हिम्मत है, वो उम्मीद नहीं हारी है। माइकल का ये जवाब वहाँ पर मौजूद ऑडियंस के साथ साथ जजेस का भी दिल जीत लेता है। पर इस दौरान पुन लिन और माइकल को एक दूसरे की तरफ स्माइल करता हुआ देखकर ज़रा भी खुश नहीं थी और वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। मतलब कि वो अभी भी माइकल को पाने की कोशिश में लगी हुई थी। वो उन दोनों को उतना करीब देखकर रो रही होती है। तभी उसके पास माइकल आता है और उससे माफ़ी मांगता है। उसे पता है कि पुन बहुत ही अच्छी लड़की है, लेकिन वो चाहकर भी उससे प्यार नहीं कर सकता। आखिर वो पुन को प्यार की झूठी उम्मीद क्यों दे, जबकि उसके दिल में उसके लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है। वो प्यार का झूठा नाटक करके उसे धोखा नहीं दे सकता। वो चाहता है कि पुन को कोई ऐसा लाइफ पार्टनर मिले जो कि उसे दिल से प्यार करे। माइकल की ये बात सुनकर पुन के दिल में जो गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन भरा था वो दूर हो जाता है। उल्टा वो माइकल से माफ़ी मांगती है, क्योंकि वो अब भी अपनी हरकतों से माइकल को अनकंफर्टेबल कर रही है। वो आगे से खुद के इमोशंस को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करेगी। साथ ही उसे पता है कि माइकल लिन को पसंद करता है, भले ही वो इस बात को एक्सेप्ट ना करे। उसने उन दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए प्यार देखा है। वो चाहती है कि लिन और माइकल एक दूसरे के साथ हमेशा खुश रहे और हो सके तो उसे अपनी फ्रेंड समझे। ये बोलकर वो माइकल को हक करती है और उन्हें ऐसे हक करता हुआ लिन देख लेती है, इसलिए पुन वहाँ से चली जाती है। हालांकि लिन को इस बात का बुरा नहीं लगता। वो सिर्फ माइकल को फाइनल कंपटीशन के लिए रेडी होने के लिए बोलती है। कुछ देर बाद फाइनल कंपटीशन शुरू होता है, जहाँ पर मॉडल्स को कुछ एंजल विंग्स ढूंढने होंगे जो कि इसे शॉपिंग मॉल में छुपाए गए हैं। साथ ही उन्हें बीच बीच में कुछ टास्क भी करना होगा। अब जो भी मॉडल सबसे ज़्यादा एंजल विंग्स लगाएगा उसे सबसे ज़्यादा पॉइंट मिलेंगे और वो इस नेक्स्ट एंजल बॉय थाईलैंड कंपटीशन को जीत जाएगा। अब कंपटीशन शुरू होने के बाद सभी मॉडल्स बिना कुछ सोचे समझे टास्क को पूरा करने में लग जाते हैं। भले ही इस चक्कर में किसी को भी तकलीफ हो, किसी को भी चोट पहुंचे, पर माइकल टास्क की वजह से किसी को भी तकलीफ नहीं दे रहा था। वो इस बात का खास ध्यान रख रहा था कि किसी को उसकी वजह से चोट ना पहुंचे। अब कुछ विंग्स कलेक्ट करने और टास्क को पूरा करने के बाद माइकल को एक छोटी बच्ची रोती हुई दिखती है, जिसकी माँ खो गई थी। बाकी मॉडल्स उस बच्ची को इग्नोर करके स्टेज पर पहुंचते हैं, लेकिन माइकल सबसे लास्ट में उस बच्ची को लेकर स्टेज तक आता है और माइक में अनाउंसमेंट करके उस बच्ची की मॉम को ढूंढने लग जाता है। लिन और नॉम तो इस बात से टेंशन में थे कि कभी सबसे लास्ट आने के चक्कर में माइकल कंपटीशन हार ना जाए, पर ऐसा नहीं था। वो बच्ची भी इस कंपटीशन का ही हिस्सा थी। उस बच्चे के कैप में एक गोल्डन विंग था, जिससे अब तक मिले पॉइंट्स डबल हो जाएंगे। इस कंपटीशन का नाम ऐसे ही एंजल बॉय नहीं है। कंपटीशन जीतने वाले का दिल भी एंजल की तरह साफ होना चाहिए और अपने कंपटीशन से ज़्यादा एक बच्ची को हेल्प करने की सोचकर माइकल ने ये बात साबित की थी कि उसके दिल एंजल की तरह साफ है। इसीलिए इस गोल्डन विंग के डबल पॉइंट्स के साथ माइकल एंजल बॉय थाईलैंड कंपटीशन जीत जाता है। साथ ही उसे कंपटीशन जीतने के 50,000 बात भी मिलते हैं। बाकी दूसरे मॉडल्स ने किसी को हेल्प करने से ज़्यादा अपने बारे में सोचा था, इसीलिए वो आज कंपटीशन हार गए। माइकल को कंपटीशन जीतता हुआ देखकर सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश थे और माइकल अपनी पूरी प्राइज मनी लिन को दे देता है। वो प्राइज मनी का थोड़ा हिस्सा नॉम को भी देना चाहता था, क्योंकि उसे ने इस कंपटीशन में पार्ट लेने के लिए कहा था। लेकिन नॉम इस बार माइकल से कोई कमीशन नहीं लेता, पर वो माइकल को कंपटीशन की आफ्टर पार्टी के लिए रुकने के लिए बोलता है। वहाँ पर उसको अपने फैंस के साथ भी मिलना होगा, इसीलिए माइकल वहीं
पर रुक जाता है, पर लिन रेस्टोरेंट में चली जाती है अपने पार्ट टाइम जॉब के लिए। आज माइकल की सक्सेस देखकर वो काफ़ी खुश थी, पर उसकी ये खुशी ज़्यादा देर तक नहीं रुकती, क्योंकि उसकी माँ उसी रेस्टोरेंट में अपनी एक इंश्योरेंस क्लाइंट नोंग के साथ आ गई थी। साथ ही उनके 2 बच्चे भी आए थे। आज भी लिन की माँ उसके साथ किसी स्ट्रेंजर की तरह बिहेव करती है। वो नोंग को पता भी नहीं लगने देती कि लिन उसकी बेटी है। उल्टा वो लिन को वेट्रेस की तरह ट्रीट करके उसे ऑर्डर दे रही थी। लिन तो अपना काम कर रही थी, पर नोंग के बच्चे बदमाशी करके चीज़ें और खाना इधर उधर फेंक कर बाकी कस्टमर्स को परेशान कर रहे थे। लिन के रोकने पर भी बच्चे नहीं रुकते, उल्टा वो फ्लोर पर यूरिनेट कर देते हैं, जिससे बाकी कस्टमर्स बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। तब लिन नोंग को अपने बच्चे संभालने के लिए बोलती है, लेकिन नोंग उल्टा उसे इंसल्ट करने लग जाती है और उसे किसी सर्वेंट की तरह ट्रीट करके अपने बच्चों का यूरिनेट साफ करने का ऑर्डर देती है। ऊपर से सेरेना भी लिन की एक गलती बता रही थी। इस बात से लिन को इतना गुस्सा आता है कि वो नोंग को झाड़ू देकर उसे ही सब कुछ साफ करने के लिए बोलती है। ये सुनकर नोंग गुस्से में लिन को धक्का देकर फ्लोर पर गिरा देती है और उसे मारने पीटने लगती है। सही टाइम पर वहाँ पर रेस्टोरेंट की ओनर आती है, पर वो तो उल्टा नोंग से ही माफ़ी मांगती है, यहाँ तक कि अंदर ले जाकर लिन को बहुत डांटती है, क्योंकि उसके हिसाब से कस्टमर कुछ भी करे या फिर कुछ भी बोले, वो कितना भी एरोगेंट हो, उन्हें कस्टमर की इज्जत करनी ही चाहिए, उनकी हर बात माननी चाहिए। आज लिन की वजह से नोंग उनके कस्टमर को अगर बुरी रेटिंग दे देती है तो क्या होगा। लिन के लिए ये सब बातें बहुत ज़्यादा इंसल्टिंग थी। क्लियरली यहाँ पर नोंग की गलती थी, पर रेस्टोरेंट की ओनर उसे ही गलत ठहरा रही थी। लिन के लिए ये जॉब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो अपनी गलती एक्सेप्ट करके ओनर से माफ़ी मांगती है, पर ओनर लिन की बाकी सैलरी देकर उसे जॉब से निकाल देती है। ये बात लिन के लिए काफ़ी शॉकिंग थी। उसका आधा खर्चा इसी जॉब से चलता है और अब तो उसके पास कोई काम भी नहीं है। ऊपर से नोंग ने जब उसे मारा था, उस वजह से लिन को कुछ इंजरी भी हुई थी। लिन तो इस बात को इग्नोर करने वाली थी, पर जब ल्यूक उससे मिलकर उसकी इंजरीज देखता है और पूरा मामला जानता है, तो वो उसे पुलिस में नोंग के खिलाफ कंप्लेन करने के लिए बोलता है। क्लियरली एक फिजिकल अब्यूज़ था, जिसे इतना आसानी से भूलना सही नहीं है। लिन को भी ल्यूक की ये बातें सही लगती हैं। वो पुलिस में नोंग के खिलाफ कंप्लेन कर देती हैं, पर उसकी किस्मत इतनी ख़राब थी कि जब वो हॉस्टल वापस आ रही थी तब उसे 2 गुंडे पकड़ लेते हैं। लिन उनसे जान बचाकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार वो गुंडे उसे पकड़ ही लेते हैं। यहाँ तक कि वो गुंडे उसके सारे पैसे इंक्लूडिंग माइकल की 50,000 बात की प्राइज़ मनी भी उसे छीन लेते हैं। लिन काफ़ी कोशिश करती है उसे वो पैसे वापस लेने की, पर वो ले नहीं पाती। उल्टा दोनों गुंडे उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। लिन हेल्प के लिए चिल्लाती है, पर आसपास कोई भी इंसान नहीं था। लकीली उसी रास्ते से माइकल लिन के लिए बहुत से गिफ्ट्स लेकर वापस हॉस्टल आ रहा था। तभी उसे लिन के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है और लिन का एक सेफ्टी नाइफ भी उसी रास्ते में पड़ा हुआ था। बस उसी को फॉलो करते हुए माइकल लिन तक पहुंच जाता है और उसे गुंडों से बचाता है, लेकिन इस दौरान वो गुंडे माइकल को भी बुरी तरीके से मार पीट कर उसका भी सारा पैसा लूट कर चले जाते हैं। किसी तरीके से लिन माइकल को संभालता है और उसे हॉस्टल वापस लेकर आता है। माइकल भी काफ़ी इंजर्ड हो चुका था, लेकिन उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए लिन के पास पैसे नहीं थे। इन सब इंसिडेंट के लिए लिन खुद को ब्लेम कर रही थी। वो हमेशा खुद को प्रॉब्लम में फंसाती है। इस बार उसने माइकल को भी प्रॉब्लम में फंसा दिया, यहाँ तक कि उसके कंपटीशन के प्राइज मनी भी गुंडे लूट कर चले गए। पर माइकल को पैसे की ज़रा भी फिक्र नहीं थी। लिन अगर सेफ है तो उसके लिए यही बहुत है। माइकल के पास आखिरी एक नोट पड़ा था। वो नोट लिन ने उसे पहली बार कुछ खाने के लिए दिया था, जिसने उसे अभी तक संभाल कर रखा हुआ था और कभी खर्च भी नहीं किया। पर आज लिन के पास एक भी पैसा नहीं होता, तो माइकल वो आखिरी पैसा लिन को दे देता है, जो देखकर लिन की आंखों में आंसू निकल आते हैं। खुद तकलीफ में होकर भी माइकल लिन के बारे में सोच रहा था। जिसके बाद लिन माइकल के लिए मेडिसिन लेने एक फार्मेसी में जाती है, पर पूरे मेडिसिन खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। तभी उसके पास ल्यूक आता है, जो उसे देखकर ही उसकी प्रॉब्लम समझ गया था। इसीलिए वो लिन को शॉपकीपर का ध्यान भटकाने के लिए कहता है। लिन उसके मुताबिक ही काम करती है। तब इस दौरान ल्यूक ज़रूरत की मेडिसिन चोरी कर लेता है, जिसके बाद दोनों शॉपकीपर की नज़र से बचकर वहाँ से निकल आते हैं। ये चोरी लिन की मजबूरी थी। अब माइकल को मेडिसिन देने के लिए उसके पास ज़रा भी पैसे नहीं थे, और आज उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो ल्यूक को बताती है, जो सुनकर उसे काफ़ी गुस्सा आता है। वो लिन को दुनिया का फ़ायदा उठाने के लिए बोलता है, नहीं तो ये दुनिया वाले उसका फ़ायदा ऐसे ही उठाते रहेंगे। आज के ज़माने में अच्छा बनकर नहीं जिया जा सकता, वो भी तब जब कोई लिन जैसी अकेली लड़की हो।
इसीलिए लिन को खुद की भलाई के लिए बुरा बनना ही होगा, और अगर वो चाहे तो उसे बुरा बनाने के लिए ल्यूक हमेशा रेडी है। पर लिन उसकी इस बातों को इग्नोर कर देती है, लेकिन उसे क्या पता था कि जल्दी उसे ल्यूक की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जब वो हॉस्टल पहुंचती है तो माइकल बेहोश हो चुका था। उसके लाख कोशिश करने पर भी माइकल होश में नहीं आता। इसीलिए अब लिन उसे हॉस्पिटल में लेकर जाती है, पर उसका ट्रीटमेंट तभी होगा जब लिन 20,000 बाहर डिपॉजिट करेगी। आखिर लिन कहाँ से इतने पैसे लेकर आएगी? माफिया डॉन के पास उधार तो उसका पहले से ही चल रहा है, उसकी मॉम उसकी हेल्प नहीं करेगी और जॉब भी उससे जा चुकी है। इसीलिए मजबूरी में उसे ल्यूक को कॉल करना पड़ता है। अब वो पैसे कमाने के लिए बुरी बनने को तैयार थी, क्योंकि इतने सालों से मेहनत करके भी उसे मुसीबतों के अलावा और कुछ हासिल नहीं हुआ। जिसके बाद ल्यूक के कहने पर लिन अच्छे से रेडी होकर ल्यूक के साथ एक नाइट क्लब में जाती है। वहाँ पर ल्यूक जिस पर्सन की तरफ इशारा करता है, लिन उसी पर्सन को सिड्यूस करने लग जाती है। ऐसे लोग नाइट क्लब में पहले से ही सुंदर अकेली लड़कियों की तलाश में होते हैं, इसीलिए लिन के एक बार बुलाने पर वो पर्सन लिन के साथ डांस करने लग जाता है। उनका प्लान था कि डांस के बहाने लिन उस पर्सन का फ़ोन चोरी कर लेगी, लेकिन लिन ने पहले ऐसा काम नहीं किया था, इसीलिए उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। तब मौका देखकर ल्यूक उस पर्सन का फ़ोन चोरी करके बाहर चला जाता है और लिन भी वॉशरूम जाने का बहाना करके वहाँ से निकल जाती है। जिसके बाद दोनों एक जगह पर मिलते हैं और ल्यूक उस फ़ोन को ऑफ करके उसका सारा डेटा डिलीट करके लिन को देता है। उस फ़ोन का प्राइस 20,000 बाहर से ज़्यादा होगा और फ़ोन में ब्रांड न्यू था। ल्यूक इस काम का लिन से कमीशन भी नहीं लेता, क्योंकि इस टाइम लिन को पैसों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। ल्यूक से मिले इस हेल्प के लिए लिन बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल थी और इन पैसों की वजह से माइकल का ट्रीटमेंट पूरा हो गया था। लेकिन आजकल लिन जो भी गलत काम कर रही है वो इस बार में माइकल को कुछ भी नहीं बताती। उल्टा वो उसे झूठ बोलती है कि उसे एक न्यू जॉब मिली है जिसकी बहुत ही अच्छी सैलरी है। उसी के पैसों से वो माइकल का ट्रीटमेंट करवा रही है। माइकल को लिन पर ज़रा भी शक नहीं होता और लिन फिर से ल्यूक के साथ वही चोरी का काम करने के लिए जाती है, जहाँ पर ल्यूक उसे सिखाता है कि कैसे जो पर्सन फ़ोन पर बिजी हो वो उसका वॉलेट चोरी करे और जो पर्सन हेडफोन पर बिजी हो वो उसका फ़ोन चोरी करे। लिन को डर तो लग रहा था, पर पैसे कमाने का उसके पास और कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए वो ल्यूक की एडवाइस फॉलो करके फ़ोन पर बिजी एक लड़की का वॉलेट चोरी कर लेती है। फिर बस में कुछ लोगों के फ़ोन्स भी चोरी कर लेती हैं। आज तो दोनों किसी तरीके से पकड़े जाने से बच गए थे। फ़ोन के ओनर को उनकी चोरी का पता लग चुका था, लेकिन वो लोग लिन और ल्यूक को पकड़ नहीं पाते। फिर ल्यूक उन फ़ोन्स का डेटा डिलीट कर देता है और लिन उन फ़ोन को माफिया डॉन के पास सेल कर देती है। इस दौरान वो माफिया डॉन से झूठ कहती है कि ये फ़ोन उसकी फ्रेंड का है जिसे ये फ़ोन सेल करना था, पर माफिया डॉन अच्छे से समझ चुका था कि ये फ़ोन लिन ने चोरी किया है। वैसे अगर उसका फ़ायदा हो रहा है तो लिन क्या काम करती है, इससे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो उन फ़ोन्स के अच्छे पैसे लिन को दे देता है, जिसमें से आधा कमीशन वो ल्यूक को देती है। पर ये सब काम करके वो काफ़ी गिल्टी फील कर रही थी। तब ल्यूक उसे समझाता है कि वो गुंडे ऑलमोस्ट लिन की इज्जत लूटने वाले थे, उसके मेहनत के पैसे भी उन्होंने लूट लिए। ये दुनिया हमेशा से उसके साथ क्रूअल रही है, तो अब लिन का टाइम है इस दुनिया के साथ क्रूअल बनने का। ल्यूक की इस बात पर अब लिन भी एग्री करती है। लिन फिर अगले दिन माइकल को हॉस्टल लेकर आती है। वैसे तो उसे कुछ दिनों तक हॉस्पिटल में ही रहना था, पर हॉस्पिटल बिल के बारे में सोचकर माइकल हॉस्टल चला आया था। तभी उन्हें कॉरिडोर में पुन मिलती है और अब जाकर पुन को माइकल की इंजरी के बारे में पता चलता है, लेकिन लिन उसे झूठ कहती है कि माइकल को बाइक से गिरने की वजह से चोट आई है। गुंडों की बात वो छुपा कर रखती है। पुन को माइकल के लिए बहुत ही बुरा फील हो रहा था और वो उन्हें ज़रूरत पड़ने पर हेल्प मांगने के लिए बोलकर चली जाती है। उसके बाद दोनों रूम में आते हैं, जहाँ पर लिन माइकल को नूडल्स खाने के लिए देती है। इस टाइम लिन के पास बस एक नूडल का पैकेट खरीदने के लिए ही पैसे थे, फिर भी माइकल लिन को भूखा क्यों रहने देगा, इसलिए वो लिन के साथ शेयर करके उन्हें खाता है। दोनों एक साथ बात कर ही रहे थे, तभी लिन से मिलने के लिए उसकी माँ आ जाती है। लिन उसे बात करने से रूम से बाहर जाती है। यहाँ पर उस दिन जो रेस्टोरेंट में नोंग ने लिन पर हाथ उठाया था और उन गुंडों ने जो उस पर अटैक किया था, उसे लेकर नोंग के खिलाफ लिन ने पुलिस केस कर दिया था, क्योंकि उन गुंडों के मुंह से गलती से निकल गया था कि किसी ने लिन को मारने के लिए उन्हें भेजा है, और लिन को पूरा यकीन है कि उसे मारने के लिए गुंडों को नोंग ने ही भेजा है। अब लिन के केस की वजह से पुलिस नोंग को इंटरोगेट कर रही है और नोंग सिरेना की एक बड़े इंश्योरेंस क्लाइंट है जिसे सिरेना हेल्प करना चाहती है, इसलिए वो लिन को केस वापस लेने के लिए बोलती है। अपनी मॉम की ये बातें सुनकर लिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। उसकी मॉम को उसकी कोई भी फिक्र नहीं है,
बल्कि सिर्फ अपनी क्लाइंट की फिक्र है। लिन सेरेना को अपनी इंजरीज दिखाकर बोलती है कि वो गुंडे उसके साथ ज़बरदस्ती करने वाले थे, उसे मारने वाले थे। उसका सारा पैसा वो लूट कर चले गए, यहाँ तक कि उसके फ्रेंड माइकल को उन्होंने इतना बुरा मारा कि उसकी मौत होने वाली थी। फिर भी उसकी माँ ने एक बार भी उसका हालचाल नहीं पूछा। क्या वो अपनी बेटी से इतना नफरत करती है? सेरेना को सिर्फ तभी उसकी याद आती है जब उन्हें उसका फ़ायदा उठाना हो। कभी भी उन्होंने सोचा है कि उनकी बेटी अकेले क्या करती होगी, जब वो बीमार पड़ती होगी, जब वो भूखी होगी? आज तक उसका पेट कभी भी भरा है? क्योंकि पेट भरकर खाने के लिए उसके पास कभी भी पैसे नहीं होते। सेरेना ने तो अपनी फैमिली शुरू कर ली। अपनी दूसरी बेटी लीजा को वो कितना प्यार करती है, लेकिन उसे तो अपनी माँ का आधा प्यार भी नसीब नहीं हुआ। ये सब बोलकर लिन रूम के अंदर चली जाती है। उसे देखकर माइकल समझ जाता है कि लिन इस टाइम बहुत ज़्यादा हर्ट हुई है, इसलिए वो उसे कंफर्ट करने के लिए हक करता है। वहीं आज पहली बार लिन की बात सुनकर सेरेना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। शर्म की वजह से वो लिन को कुछ बोल नहीं पाती। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय।